स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें कैसे ये पता चले कि मुझे मतलब मेरे जीवन में जब सद्गुरु कैसे आते हैं, कब आते हैं? कैसे मुझे ये महसूसता आती है कि यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी, यही मेरे सद्गुरु हैं? लेसन्स लगातार चल रहे हैं। कोई भी सेपरेशन ऐसा नहीं है जिसके लेसन्स न चल रहे हों। ये पूरा आयोजन, पूरी सृष्टि लेसन्स के लिए है। एवरी डे, एवरी मोमेंट आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं। और लेसन्स क्या हैं? लेसन्स है सेपरेशन को डिज़ॉल्व करने के लिए। तो सेपरेशन को डिज़ॉल्व, जहाँ से भी आपका सेपरेशन डिज़ॉल्व हो रहा है, वो परिस्थिति आपकी गुरु होती है। वो परिस्थिति आपकी गुरु होती है जहाँ पर आपका सेपरेशन डिज़ॉल्व होने की तरफ बढ़ता है। दत्तात्रेय भगवान हुए, एक अच्छे संत हुए दत्तात्रेय जी, भगवत्ता को उपलब्ध हुए तो इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो वो जो है, उन्होंने कहा मेरे 1000 गुरु हुए। सवाल ये है कि कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर कर पा रही है आपके सेपरेशन को डिज़ॉल्व करने में? कौन सी चीज़ आपको वैराग्य बोध जगा पा रही है कि ये संसार या सेपरेशन या जीवन, जैसे भी हम परिभाषा करते हैं, ये सब व्यर्थ है। यह व्यर्थता का बोध जब सघन, जहाँ पे भी सघन होता है, वह परिस्थिति आपकी गुरु होती है। ऐसा व्यक्ति आपका गुरु होता है। अब सवाल होता है सद्गुरु का। तो सद्गुरु का अर्थ क्या हुआ? जिसकी मौजूदगी, जिसकी स्मृति, जिसकी देशना, जिसका सब कुछ जो है आपको प्रतिक्षण जो है व्यर्थता का बोध कराता है। ये सेपरेशन व्यर्थ है, ये सेपरेशन जो है व्यर्थ है, उसका बोध कराता है। वो बार बार ये बताता है कि किस सेपरेशन को जी रहे हो, सेपरेशन को क्यों बचा रहे हो। मिट जाओ। जिसकी देशना मिटने की देशना है, और मिटने की देशना होने के बावजूद, मिटने से भय लगता है, उसके बावजूद आप उसके प्रेम में रहते हो। उसके बावजूद आप उसके प्रेम में रहते हो, जबकि वो मिटने की बात कर रहा है, आपको मिटाने की बात कर रहा है। उसकी सारी प्रेरणा वही है। उसके बावजूद आप उसके प्रेम में हो, उसके बावजूद उसका आकर्षण है। और कुछ साफ सुथरी बात है, पिन पॉइंट बात है, तो सद्गुरु हुआ। सद्गुरु आपको मिटाने के लिए सारे आयोजन करता है। उसकी सारी देशना, उसकी ऊर्जा, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ वो सिर्फ आपके मिटाने की बात करता है। तो जहाँ पर ऐसा लगे कि हम मिट रहे हैं, मिटने की बातें हो रही हैं, डिज़ॉल्व हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, मिटने से हम हल्के भी होते हैं और भय भी लगता है, और भय भी लगता है उन बातों से, तो समझ लेना कि सद्गुरु है। क्योंकि सद्गुरु के बातों में थोड़ा भय तो रहेगा, उससे भय तो पैदा होगा। वह जो है आपको थोड़ा बहुत सहलाएगा, लेकिन ठुकाई ज़्यादा करेगा, है ना। थोड़ा बहुत सहलाएगा, लेकिन ठुकाई बहुत ज़्यादा करता है। जगह जगह आपको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, कुछ ऐसा उल्टा सीधा सब कुछ करता रहेगा, क्योंकि वह उस मामले में समझौता नहीं करेगा, आपको बचने नहीं देगा कहीं। और सद्गुरु के पास टिकने के लिए फिर पात्रता चाहिए। पात्रता का मतलब वो आपको चोट करेगा, कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जो आपको अटपटी लगेंगी, कहीं कुछ लगेगी, कहीं आपको उल्टी सीधी बातें बोलेगा, कुछ करेगा, चुपती रहेंगी बातें और टूटते फूटते रहोगे। उसके बावजूद यदि आप बने रह सकते हो तो वह आपकी पात्रता है। सद्गुरु तो मिल भी जाएंगे, लेकिन सवाल है कि आपकी पात्रता है या नहीं। क्योंकि वह धीरे धीरे सद्गुरु आपके प्रति सख्त होते जाएगा। शुरू में थोड़ा बहुत पोलाइट रहेगा तो सही, लेकिन बाद में तो आपसे प्रति और सख्त होते जाएगा। उसकी सख्ती बढ़ती जाएगी, उसके डंडे ज़्यादा चलेंगे। तो यह आपकी फिर पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा मोड़ा नहीं, आपको पूरा का पूरा तोड़ना है, पूरी तरह से तोड़ के ख़त्म करना है तो सारा सेपरेशन। बस यही अपनी अंतर्दृष्टि है, अपना साहस है, वही पहचान पाएगा कि सद्गुरु कौन है।
नहीं तो फिर ऐसे गुरु बहुत सारे हैं जो बड़ी लल्लो चप्पो कहानी कथा कहानी सुनाते रहेंगे आपको, वाह वाह क्या बात है, मज़ा आ रहा है, वाह 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 करते करते जीवन स्वाहा हो जाएगा, वाह वाह करते स्वाहा हो जाएगा, हासिल आया 0। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी साधारण नमन। जोर से बोलना पड़ेगा। गुरुजी साधारण नमन। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि कल जो जिब्रिश क्रिया कराई थी, उसमें जो है आध्यात्मिक क्या लाभ है उसके? और उसके आध्यात्मिक लाभ क्या है? जिब्रिश के आध्यात्मिक लाभ बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा लाभ है। आध्यात्म की सबसे बड़ी बाधा क्या है? मन का विचलन, विचार चल रहे, ये चल रहे है ना, आपाधापी चल रही है, मन का विचलन ही तो बाधा है ना। तो वो जो विचलन है, उस विचलन को हम मार्ग दे रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न है ये हैं जहाँ ये विचलन पैदा है, उसको हम मार्ग दे रहे हैं, या बाहर निकल, साफ हो। जिब्रिश का मतलब है झाड़ू लगाना। जिब्रिश का क्या मतलब है? झाड़ू लगाना। जो मन की गंदगी है उसको झाड़ू लगा लगा के बाहर फेंकना। उसमें बहुत सारे विकार हैं, हम उनको अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह फलाना विकार, या ढिकाना विकार, या इसका पैटर्न, या इसका पैटर्न, या फलाना ढिकाना। ऐसे सोच समझ के उसको सोचने समझने में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी जो सोचने समझने में ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो है एक ऐसी विधि है कि झाड़ू उठाया, हम कचरे को नहीं पहचान रहे कि ये कौन सी क्वालिटी का कचरा है, कौन से सन में आया था, किसने पैसा कैसा पैदा किया था, इसका लेख क्या है, इसका शोध पत्र क्या है, कौन से रजिस्टर में चढ़ा है ये कचरा। उन कचरों का हम रिकॉर्ड नहीं ढूंढ रहे हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें कचरा और कचरे का रिकॉर्ड दोनों एक साथ बाहर, सब उठा के कूड़ा बाहर फेंक दो। ये जिब्रिश है। तो उसमें जो अनर्गल प्रलाप होते हैं, उसमें अपने आप जो अलग अलग पैटर्न है, जब वो हैपनिंग होती है ना, पहले तो आप आयोजित कर रहे हैं, शुरू में तो आप नकली करेंगे ना जिब्रिश, फिर जैसे ही उसमें हैपनिंग होगी तो उस हैपनिंग के साथ में क्या होगा, वह जब वो फ्लो बनेगा, उस फ्लो के साथ में सारा कुछ बह जाएगा, सारा कुछ बह जाएगा अपने आप। क्या क्या बहेगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बह जाएगा। अब इसकी पहचान क्या है? यदि जिब्रिश किसी ने ईमानदारी से करी हो, बेईमानी से न करी हो, क्योंकि ईमानदार जिब्रिश करने वाले हमने 1-2% ही देखे हैं, ज़्यादातर बेईमान है। अब हमारे सामने हम थोड़ा ज़्यादा सख्ती करते, ज़्यादा अच्छे से बताते, टेक्नोलॉजी की करते, वो सब करते, तब भी 50% लोग ईमानदारी से जिब्रिश करते हैं, 50% लोग बेईमान होते हैं, है ना। विधियों को ठीक से अप्लाई नहीं करते। विधि को तो ठीक से अप्लाई करना पड़ता है, टेक्निक्स है, टेक्निक्स टेक्निक की तरह होगी। तो बेईमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है साधना में। साधना जगत में सबसे ज़्यादा बेईमान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साधना जगत में, है ना। हम फलानी साधना करते हैं जी, ढिकानी साधना करते हैं जी, और उनके जीवन में झांक के देखो तो साधना की औपचारिकताएँ रहती है, ऊपर का बस तेल पालिश बोलते हैं ना, बस ऐसी कुछ दिखावे का कुछ रहता है, और अंदर से सब गड़बड़ होता है। तो सबसे ज़्यादा बेईमानी जो है साधना के जगत में होती है। तो हमारे सामने जो है फिर भी रेशो ठीक है, 50% लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से जिब्रिश करते हैं, 50% लोग जो है बेईमानी से करते हैं। तो जिन्होंने भी ईमानदारी से जिब्रिश करी होगी, बता दे किन किन को जिब्रिश करने के बाद हल्कापन लगा, अच्छा लगा। वो तो सब कुछ निकलेगा ना, सब कुछ निकलेगा। अंदर से आता है, ऐसा लगता है नाभि से एकदम हवा आ रही है, वो हैपनिंग है, लय में हम लोग उसको जिब्रिश करते हैं। हाँ, लेकिन गाना नहीं आता, शब्द भी चले गए। हाँ, ऐसा भी होता है, बहुत कुछ होगा, अलग अलग जो है बहुत कुछ होता है। तो जो है ये संयुक्त रूप से करनी चाहिए या अकेले में भी कर सकते हैं इसको? संयुक्त रूप से ही करनी चाहिए या अकेले में भी अकेले में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए का मजाक सा बन जाए, करने लग रहा है अपने नहीं, तो फिर उसके लिए वैसी प्राइवेसी ढूंढिए आप, या घर में कोई बताइए कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई टेक्निक है उसको अप्लाई कर रहे हैं, कमरा बंद करके हम करेंगे। तो इस बीच में इसको इग्नोर करना है। करने से कभी हुआ ही नहीं, मैंने तो बहुत किया अकेले में, हाँ, कभी कुछ नहीं हुआ। बट ठीक है, वो अभी आपका ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज अभी आपका टूट गया, ब्लॉकेज टूट गया, अब अकेले में होना आपसे चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये टूटना जरूर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना साधना में सफाई, क्लीनिंग करनी है ना। अंदर बहुत गार्बेज है, तरह तरह के विचार कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इतना ये गार्बेज आ कहाँ से रहा है भाई, है तभी तो आ रहा है ना। अंदर फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं तभी तो वहाँ से सब चल रहा है ना। अच्छा गुरुजी, मिटने के बाद जैसे बात बताई मिटने की आपने, तो दृष्टा रहता है उसमें? मिटने के बाद दृष्टा रहता या नहीं रहता, मतलब क्वेश्चन कुल मिला के है कि वो जब मिटने के बाद हम कहीं ना कहीं तो बचेंगे ना, कहीं ना कहीं कुछ तो बचेगा ना।
वही डर है, उसमें जो है ना वो डर छुपा हुआ है। ये सारी गोलमोल बातें जो है ना घूम के वहीं आ जाती है, हमारा क्या होगा फिर, है ना। अंदर से डरते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी हमने पूर्णता देखी ही नहीं। अब सेपरेशन को ही जी रहे हैं तो पूर्णता का पता क्या चलेगा। पूर्णता का आनंद है, ये जो है आनंद हमें पता ही नहीं है, आनंद का पता ही नहीं है। आनंद कब आएगा? जब प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएंगे, सेपरेशन डिजॉल्व हो जाएगा, तब आनंद होगा। क्योंकि आनंद जो क्षुद्र होता ही नहीं, आनंद होता है विराट, असीम, है ना। मेरो मन आनंद, क्या था पूरा वो? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। तो वहां जो है तब पहली बार परमानंद और आनंद का पता चलता है। अभी जो है ना सुख है, सुख को हम आनंद बोल देते हैं, या वो सेलिब्रेशन होता है ना, एक्साइटमेंट पार्टी का, उसको बोलते बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। अरे आनंद नहीं था, वो एक्साइटमेंट था, एक किस्म की वो मन की एक तरंग थी। वो आता है, क्या आता है, अपना तेज उत्तेजना आती है, एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट के बाद क्या आता है? डिप्रेशन। जब खूब बड़ी पार्टी होती है ना, अगले दिन देखना बुझे बुझे से लोग बैठे रहते हैं, खूब रात में खूब डांस किया, ये किया होगा, दूसरे दिन जाके तो मरे मरे से बैठे हुए, बिल्कुल डिप्रेस जैसे वैसे बैठे रहते हैं। यार अच्छा ही नहीं लग रहा है, यार बड़ा बोर लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है। तो वो क्या चीज़ है? वो कोई आनंद था क्या? आनंद जाना ही नहीं। अभी आनंद के बारे में बकवास कर रहे हो, आनंद जीवन में घटा ही नहीं है। आनंद तो एक बहुत बड़ी घटना है। तो अब जिसको जीवन में आनंद घटेगा तो उसकी तो बात ही अलग हो जाएगी, उसकी तो स्थिति अलग हो जाएगी। तब उसको पता चलेगा अरे कहाँ का कौन सी फसावट थी, ये किस फसावट में थे। तो फंसने वाला और फसावट सब गायब हो जाती है। स्वामी जी, जो गिबरिश है, जोर से पूछना पड़ेगा। गिबरिश जो तकनीक है, तो वो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मेरे लिए काम करेगी, या फिर मुझे अंदर से ऐसा कुछ लगता नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। यदि आपको नहीं लगता है तो ना करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये लगता नहीं है, आपने प्रयोग करके जाना कि बगैर प्रयोग के जाना? बगैर प्रयोग हाँ, किए तो फिर जाना। तो हाँ, तब तो फिर ये तो एक काल्पनिक बात हो गई, अवधारणा वाली बात होगी। तो सारे तकनीक को एक बार अप्लाई करके देखना चाहिए। पहले अप्लाई करके देखो, अप्लाई करने में क्या बिगड़ जाएगा, क्या चला जाएगा। हाँ। एक छोटी सी विधि अप्लाई करने में आपका क्या जाने वाला है। तो अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करने के बाद में फिर अपना तब निर्णय लीजिए। स्वामी जी, ये अचानक से रोना क्या है? क्या रोने में भी कुछ क्रिएटिविटी है? रोना तो बड़ी सुंदर घटना है, बड़ी प्यारी घटना है। रोना फूट पड़े ना तो फूट फूट के रोना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना। उससे बड़ी तो कोई विधि हो ही नहीं सकती। जिस दिन स्वामी जी मैं आया था, हालांकि बहुत थके हुए थे सफ़र से, और रात को 1 बजे सोए थे, 4 बजे तक ही मतलब सोए। अचानक अपने आप नींद खुल गई और रोना शुरू हो गया। मतलब 6 बजे तक रोता रहा, और इतना ज़्यादा आंखों से पानी आया। हालांकि एक ही बेड पे थे हम दोनों, तो मैं कोई चिल्ला के तो रो नहीं रहा था, पर मतलब बहुत ज़्यादा 6 बजे तक रोया। और उसमें कुछ ऐसे शब्द चलते हैं, कुछ ऐसे ही। क्या इसमें क्रिएटिविटी भी है कुछ रोने में? क्रिएटिविटी नहीं, क्लिनजिंग है, क्लिनजिंग है जी। इससे सफाई हो रही है। भावों के तल पे बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, तो ब्लॉकेज क्लियर होते हैं। इसलिए रोना अपने आप में बड़ी सुंदर घटना है। रोना भी होता है, हंसना भी होता है। नाभि चक्र क्लियर होता है, नाभि चक्र के ब्लॉकेज जो है रोने और हंसने से क्लियर होते हैं। तो खूब जोर से रोना आए तो खूब रोना चाहिए, और कभी हंसी भी आती है तो हंसी भी आती है, तो तब फिर चिंता नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठाक है मार के। कभी तो ऐसी फूटती है हंसी, ऐसी फूटती है हंसी। हमें तो एक बार यंग एज में ऐसी हंसी फूटी कि हाँ 6 घंटे तक हम हंसे थे। हाँ, और हमें जो है जाना पड़ा एकांत में, जंगल में, क्योंकि हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। हंसते रहे जंगलों में जाके, 6 घंटे तक हंसते रहे। ऐसे नहीं, वो जोरदार ठाके वाली ऐसी हंसी, वाह क्या कहने वाली हंसी। रो रहा हूँ और रोते रोते उसे अंदर से आनंद भी आ रहा हो। हाँ। रोना, हंसना, हाँ। फिर उसमें ही नाचने का मन कर नाचने बहुत अच्छा है ये सब सारी हैपनिंग्स है ना। एक साथ ही तीनों चीजें एक साथ होती है, मतलब रोना भी आ रहा है, हाँ। अंदर से हंसना भी आ रहा है, हाँ। और उसमें इतना आनंद सा आता है कि मन करता है म्यूजिक लगाओ और नाचो पागलों की तरह। हाँ तो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। ऐसा घट रहा है ना, होने देना चाहिए। मौका है,
यदि म्यूजिक है और नाचने का अवसर है, वह एकांत है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, फायदा ले लो उसका फायदा ले लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। प्रणाम गुरु जी। ये 5 दिन से इस माहौल में, इस ऊर्जा में रह रहे हैं गुरु जी। अब वापस सांसारिक जीवन में जाना पड़ रहा है, वहाँ कई तरह के मैट्रिक्स आएंगे, कई तरह की उलझनें आएंगी। गुरु जी, इससे कैसे हम बचे रहें और आपसे जुड़ के आगे हमारी यात्रा बढ़े गुरु जी? देखिए, संसार, जिस संसार में आप हो वो एक आपका अपना संसार है, कल्पना का संसार है। हर व्यक्ति अपना संसार खुद निर्मित करता है, उसको खुद अपडेट करता है। तो उस संसार में अब वो संसार आपका लौटोगे तो वही संसार नहीं होगा, क्योंकि आपके देखने की दृष्टि बदल चुकी है ना। अब वहाँ आप अलग तरीके से जाएंगे। तो बस होश का दिया जलाए रखना है। होश का दिया जलाए रखोगे तो फिर जो हो रहा है, सब हो रहा है, तो वहाँ पर कोई संसार की बात ही नहीं रही। जहाँ हम तोड़ देते हैं वहाँ संसार और परमात्मा दो हो जाते हैं, और सब हो रहा है में तो टूटन हुई नहीं, जुड़ गया वापस। अभी स्थिति धीरे धीरे बनेगी गुरु जी। हम वही चीज़ समझा रहे हैं कि सब हो रहा है में क्या है, वही हो रहा है, टूटा है ही नहीं। सब हो रहा है का मतलब टूटा है ही नहीं। वह अनंत इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, उसके होने का ढंग है अनाथ नाथ, उसके होने का ढंग है त्रिगुणा शक्ति, आदि शक्ति, उसके होने का ढंग है संसार, उसके होने का ढंग है सब हो रहा है तो टूटा है ही नहीं। टूटा है ही नहीं तो वहाँ कोई समस्या है ही नहीं। तो सब हो रहा है तो हम जिएंगे तो वहाँ कोई समस्या होती ही नहीं है, वहाँ संसार है ही नहीं। अब यदि हम तोड़ देते हैं, वन है ना, सेपरेशन को जी रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हम तोड़ते हैं तो वहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है कि ये संसार है और ये परमात्मा है। हमारा तोड़ा हुआ है ना। संसार हम बनाते हैं, संसार बनाते ही हम परमात्मा को तोड़ के अलग कर देते हैं। संसार हमारी निर्मित है। तो जैसे हम संसार क्रिएट करते हैं, अपना सेपरेशन क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमने परमात्मा को तोड़ के अलग कर लिया, परमात्मा से टूट गए। तोड़ना किसका डिसीजन है? हमारा डिसीजन है। हम जो तोड़ते हैं ये हमारा डिसीजन है। हम जब भी चाहें कि वो जो तोड़ना है, ऐसा कि तोड़ के भी हम नहीं तोड़ पाते, लेकिन यह भी बात इसमें एक मिस्ट्री है। हम कितना भी तोड़ नहीं पाते, वह तो है वैसा ही जुड़ा ही हुआ है। हम अपने मानसिक कल्पना में तोड़ लेते हैं। तो अपनी उस व्यर्थता को हम समझते हैं कि कैसे कल्पना में हमने जो है परमात्मा को तोड़ा है, कैसे हमने कल्पना में अपनी परमात्मा को तोड़ा है। जैसे ही हमें समझ लेते हैं, वो कल्पना जैसी विसर्जित हो जाती है, वो भ्रम जैसे ही विसर्जित हो जाते हैं, वो माया जैसी विसर्जित हो जाती है, तो फिर तो वननेस ही है, टूटा हुआ कुछ है ही नहीं। संसार जैसी कोई चीज़ ही नहीं, परमात्मा ही। परमात्मा के होने का ढंग है वैसा है, एक ऐसा है, एक दृश्य है, एक क्या है, एक अद्वैत है। सब अद्वैत ही है ना। दृश्य भी वही है, दृश्यातीत भी वही है। गुरुजी, इनर चाइल्ड ट्रॉमास को कैसे हील करें? जैसे आपने विधियां दी हुई हैं, उसमें क्लिनजिंग की विधियां हैं, मैट्रिक्स की विधियां हैं, मगर ये कहीं मेंशन नहीं है, तो इसे कैसे क्लियर करें? अब ये जो विधियां हैं, ये भी इनर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वह काम करती हैं, जो इनर चाइल्ड ट्रॉमास हैं उसको भी क्लियर करती हैं। लेकिन इसके लिए ठीक है, बीच में एक विधि दे देंगे कि बचपन में जाना है, उन स्मृतियों को। पहले आप सब लोग जो को हम एक्सरसाइज दे रहे हैं कि आपके जो इनर चाइल्ड ट्रामास हैं उनको आप जो है याद करिए कि कौन सा ट्रामा आपके इस जीवन में बहुत खतरनाक है। ऐसे 2-3 ट्रामास आप जो है उनको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, नोट डाउन कर लें, उनको पढ़ लें। इनके सबका सब हो जाएगा जब, तो हम एक विधि ऐसी कराएंगे कि उस पर जो है काम करेंगे, उसकी क्लिनजिंग के लिए काम करेंगे कि वो कैसे उसको जो है पूरी तरह से इरेज किया जा सकता है, उस पर काम कर लेंगे, हो जाएगा। उसकी विधि हम दे देंगे। लेकिन सब लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा इसमें, है ना। अपने इनर चाइल्ड ट्रामास को आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करिए और सबको नोट डाउन कर लीजिए, और 2-3 को याद करिए, बार बार आप उसको जियो, याद करो, है ना। उनको याद करते रहो, उससे भागो मत, और फिर जो है उस पर हम एक विधि का प्रयोग करवा देंगे। स्वामी जी, कल जिब्रिश में हाँ, जो वर्ड्स थे, मीनिंग नहीं पता, बट मुझे इतना क्यों समझ में आ रहा था कि ये कुछ तेलुगु और तमिल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। ये मन आ गया बीच में या नहीं, ये मन नहीं आया उसमें। तो वो जो फ्लो आता है ना, तो वो रिकॉग्नाइज होने लगता है कुछ। जैसे हम जो है हर बार थोड़ा अलग अलग भाषाओं का, हमारी जिब्रिश आप सुनोगे तो हमने जिब्रिश में कोई 1000-2000 शब्द नहीं बोले हैं। ये हम चेंज होते रहते, हर बार चेंज होते रहते। हमारी जिब्रिश में जो है वो लाख में शब्द निकले हुए हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस निकली हैं,
जब से बहुत काफ़ी समय से होता रहा ना, मतलब ये शब्द होते हैं एक्चुअली किसी लैंग्वेज के? वो एकदम से होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कुछ कैसे होते हैं, वो एंसेंट्स जो हैं वहाँ के वो आ जाते हैं। तो उसमें जो है ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ के हमें उसमें ग्लिम्स भी फिर आने लग गई थी जब शुरू में हमने किया कि ये इस कंट्री का कुछ हो रहा है, इधर इस कंट्री का हो रहा है, इधर इस कंट्री का हो रहा है। इस प्रकार से जो है वह कुछ कुछ ऐसा पता भी चलने लगता है। तो यह पास्ट लाइफ जो भी आपकी हैं उससे जुड़ा हुआ तो निकल रहा है ना, कोई वहाँ पर जो आपकी समस्याएं रही हैं वो सारे ब्लॉकेज वहाँ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, निकल रहे हैं। वहाँ की सारी जो भ्रांतियाँ हैं, समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी निकल रही हैं। तो जिब्रिश का मतलब ही यही है ना। तो अलग अलग ऐसे भाषाएं आपको समझ में भी आएंगी कि यह ऐसा इधर का निकल रहा है, उधर का निकला, किधर का निकल रहा है, सब समझ में आने लगेगा। जी स्वामी जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि चाइल्ड वाले ट्रामास को याद करिए, बार बार उसको जिए, तो उसको इस तरह से जी के बार बार जी के वो डिसॉल्व हो जाएगा या और मजबूत हो जाएगा मन में? नहीं, वो विधि प्रॉपर वैसी कराएंगे ना, डिसॉल्व कराने वाली। अच्छा, उसको मजबूत कराने वाली थोड़ी ना, उसको इरेज करना है, मिटाना है। जैसे बार बार बुरी यादें याद आती हैं। नहीं, वो तो ऐसे ही अपना आपको परेशान कर ही रहे हैं। तो हम उसको याद करने के लिए नहीं कर रहे, हम तो बाद में उसको तो मिटाने की बात करेंगे ना। जी, इरेज करने की बात कर रहे हैं ना, अच्छा। उसके डिलीटेशन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? नमस्ते स्वामी जी। मैं भी आया थोड़े दिन पहले जब से मैं मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं एनर्जीज, ये एनर्जीज आ कहाँ से रही हैं, कौन बना रहा है इन्हें? अच्छा। एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं और इन्हें बना कौन रहा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे का। 2 दिन से साधना शिविर में है यह बच्चा, और सारे सेशंस में, चाहे वो लेट नाइट सेशंस हैं, तो यह बच्चा रात को 1:30 बजे तक भी सेशंस अटेंड करता है। तो बहुत अच्छा है। ये एनर्जीज क्या हैं और कहाँ से आ रही हैं? पहली बात तो जो कुछ है सब कुछ एनर्जी है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ठीक है ना बेटा? अब वो धीरे धीरे वो अभी सुनोगे, समझोगे, चीज़ें समझ में आएंगी कि वो एनर्जी जो है, जो दिखता है, और इसके पीछे एक ऐसा भी जगत है जहाँ कुछ नहीं दिखता है। जहाँ कुछ नहीं दिखता है वहाँ वह एनर्जी का एक अलग रूप है। वो एनर्जी के फॉर्मेशंस हैं। वो फॉर्मेशंस जो हैं, वो फॉर्मेशन से ही सारा क्रिएशन हो रहा है। ये तो पता है ना कि हर जो भी पदार्थ है उसके भीतर में एनर्जी है। ये तो पढ़ा है ना बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब क्या है? एनर्जी के फॉर्म्स है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो जो है एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं। क्वांटा थ्योरी है, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना। क्वांटा थ्योरी है, क्वांटा थ्योरी में वो वाइब्रेशंस हैं, एक खास फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं। तो वो इतनी तेज वाइब्रेशंस हैं, इतनी तेज वाइब्रेशंस है, उसकी वेवलेंथ जो है वह फिक्स है। उस वेवलेंथ में वो फ्रिक्वेंसी चल रही है। तो उसके कारण जो है वह कण की तरह व्यवहार कर रहा है, एक मैटर की तरह व्यवहार कर रहा है। वो एनर्जी के फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो हम भी जो है एनर्जी के फॉर्मेशन हैं, और जो कुछ भी दिख रहा है वह भी एनर्जी का फॉर्मेशन है। सब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, एवरीथिंग। तो अब जो है बहुत सारी एनर्जी थोड़ा वो अलग अलग रूपों में आ गई है, इतनी विविधता में आ गई है। अब जो है इस एनर्जी के साथ में यह हो गया है कि एनर्जी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, आगे जा रही, पीछे जा रही, उल्टी सीधी सब हो रही हैं। एनर्जी के उल्टे सीधे फॉर्मेशंस हो रहे हैं। अब ये जो फॉर्मेशंस हैं, ये फॉर्मेशंस जो हैं राइट अलाइनमेंट में आ जाए, मतलब जो है उल्टे सीधे जो भाग रहे हैं वह राइट डायरेक्शन में आ जाए। तो जो दूसरी एनर्जीज़ हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं जिन्हें हम शब्द सुने हैं तुमने अभी, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, और ये इसी के कारण तुम्हारे मन में एक ख्याल है ना कि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये डिवाइन एनर्जी क्या है। तो ये एनर्जीज़ वही हैं जो राइट अलाइनमेंट में आ चुकी हैं। वो किस में आ चुकी हैं? राइट अलाइनमेंट में। बिखरी बिखरी नहीं है, टूटी टूटी चीज़ नहीं है ना, कि कोई चीज़ है बिखर के अपना अलग अलग हो गई है। वो वापस यदि जुड़ जाए तो अपने राइट फॉर्म में आ जाएगी, राइट अलाइनमेंट में आ जाएगी। यही बात हुई ना। जो चीज़ें कई ऐसे रहते हैं ना कि वो गिर गया तो उसके टुकड़े हो गए, फिर हम उसको वापस जोड़ देते हैं। तो वापस जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। तो वह जो राइट अलाइनमेंट में वो एनर्जीज़ हैं, तो वो क्या करती हैं कि द लॉ ऐसा है, एक ऐसा नियम है, प्रकृति पूरे नियम से चल रही है ना भाई।
ठंड आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, सुबह होती है, शाम होती है ना। अपना आम का बीज पौधा लगाओ तो आम का ही उसमें वो निकलता है ना, फल निकलता है। सब कुछ नियमबद्ध है ना। तो उस नियमबद्धता के तहत ऐसा है कि वह जो एनर्जीज़ हैं जो राइट फॉर्मेशन में आ चुकी हैं, वह क्या करती हैं, कोऑपरेट करती हैं किनको, उन एनर्जीज़ को जो राइट फॉर्मेशन में अभी नहीं है, कि तुम भी राइट फॉर्मेशन में आ जाओ, सपोर्ट करती हैं, गाइड करती हैं। तो इसमें वही चीज़ है कि फ्री विल की हमारी इच्छा है, यदि हम उनका आह्वान करते हैं, यदि हम उन्हें बुलाते हैं, यदि हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि राइट अलाइनमेंट में हमें सहयोग करो, तो इन विधियों के माध्यम से हम करते हैं। मेडिटेशन की मेथड्स अप्लाई कर रहे हो ना, ये सब वही है राइट अलाइनमेंट के लिए। तो वह जो हम उनका आह्वान कर रहे हैं और वह आएंगी और हमें राइट फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करेंगी। इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं, इस प्रकार की इसकी मिस्ट्री है। ये धीरे धीरे कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे वो समझ में आने लग जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न किसका? प्रणाम स्वामी जी। सूर्य क्रिया जानने की बहुत उत्सुकता है स्वामी जी, ये किसको बोलते हैं, ये हमारे साधक के जीवन में किस तरीके से काम करती है? हाँ, सूर्य क्रिया हमने कहा है कि हैपनिंग होगी, यदि वादा नहीं किया है, हैपनिंग होगी तो सूर्य क्रिया हम सिखाएंगे। तो सूर्य क्रिया यानी कि हम सूर्य की जो एनर्जीज़ हैं, सूर्य की एनर्जी लेकर के आपके पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं ना, ठीक है ना, बाकी तत्व भी हैं ही हैं। तो सूर्य क्रिया में हम सूर्य की एनर्जी को सीधे सीधे ग्रहण करते, पूरा ग्रहण करते हैं। उसके साथ में एक्चुअली बाकी चीज़ें जो कास्मोस से मिलनी चाहिए वह भी उसके साथ आ जाती है, उसका भी हम आह्वान करते हैं कि बाकी चीज़ें भी आएंगी और सीधे सीधे हमें शरीर को सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो फूड हो सकता है। मतलब हम जो है वह फूड जो है रॉ फूड यह ना लेकर के सीधे सीधे कॉस्मोस से फूड लेना चालू कर देंगे। मतलब सूर्य की रोशनी के साथ बाकी चीज़ें लेंगे और फिर जो है उसके बाद में शरीर को भोजन की आवश्यकता कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा कि शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, बगैर ये वाले भोजन की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम वो जो है जो कास्मिक फूड है, कास्मिक फूड का सीधे सीधे सेवन कर रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार का फूड है जो हम रोटी सब्जी दाल चावल ये जो भी चीज़ें खाते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब जैसे हैपनिंग होगी तो हम बताएंगे। जी स्वामी जी, कुछ साल पहले मैं अर्ली मॉर्निंग छत पर जाती थी और जो सूर्य की जो प्रथम किरण होती थी जो बहुत ही लाइट होती है, उसको मैं तब तक देखती थी जब तक कि मुझे उसकी आँच तेज ना लगने लगे और मैं कल्पना करती थी कि मैं सूक्ष्म रूप से सूर्य तक पहुंच रही हूं और वहां बैठकर मैं सूर्य की इमेजिन करके उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती थी। तो ये क्रिया कहीं गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल ये गलत एक नहीं है, प्रयोग बिल्कुल गलत नहीं है, उसका आपको हानि नहीं फायदा ही हुआ होगा। जी जी जी, है ना, जी। गलत नहीं तो है। ये एक तरह का मेडिटेशन कहलाया। हाँ जी, क्योंकि देखो सूर्य हमारे पिता है, सूर्य हमारे पिता है, पिता भी क्या कहे, नाना है। सूर्य हमारे नाना है। कि सूर्य की बेटी कौन? पृथ्वी। सूर्य में जब विस्फोट हुआ तो उसके टुकड़े निकले, बहुत सारे टुकड़े निकले। तो उसमें जो है 9 ग्रह हैं और बहुत सारे हैं। उस विस्फोट में उस तारे में से टुकड़े निकल गए थे, वो टुकड़े ये सारे ग्रह हैं और उस के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए और उसी का चक्कर काटते हैं और वही हमें पोषित कर रहा है, एनर्जी वहीं से आ रही है। जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जीवन जो संभव है उसमें सबसे बड़ा रोल उसका भी है, ठीक है ना। और वो सूर्य का ही टुकड़ा या धरती भी है, मतलब उसकी बेटी है ये, और उसकी संतान हम हैं। धरती को हम माँ कहते हैं, धरती माँ और उसके पिता वो, तो हमारे कौन हुए? नाना हुए। सूर्य हमारे नाना जी हैं। तो नाना जी तो भाई वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण ही हैं, हम उनसे जुड़े हुए ही हैं, उनका सहयोग मिले तो हम संतान हैं, उसी परंपरा में हम हैं। इस सेपरेशन को जी रहे हैं, जी तो सेपरेशन को रहे हैं ना। तो ये सेपरेशन जो है उससे संबंधित है और जब वो सेपरेशन से बाहर हो जाएंगे तब तो फिर पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। सेपरेशन से बाहर हो जाएंगे तो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे ना, तब ये चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक हम सेपरेशन को जी रहे हैं तो इसमें वो है, और फिर सेपरेशन में नहीं भी रहेंगे तब तो सब अंतर संबंधित है ही ना, सब जुड़ा हुआ है ही है, वननेस में भी, तभी वो संबंध तो रहेगा ही।
शरीर को जब तक हम जीते रहेंगे तो वो वाले संबंधों को तो निभाते ही रहेंगे ना। आत्मज्ञान के बाद में भी जो सामाजिक संबंध हैं तो क्या वो नहीं निभाए जाते हैं? जो भी आपने सद्गुरु देखे, क्या उन्होंने अपने संबंधों को नहीं निभाया है? निभाने के ढंग ढर्रे बदल गए, लेकिन किसी न किसी तरीके से तो निभाया ही है। तो वो संबंध तो निभते ही निभते हैं। भाई अंतर संबंधित तो हो रहे हैं ना। धूप में बैठे हैं आप लोग, धूप का आनंद ले रहे हैं, तो ये क्या क्या कर रहे हैं आप, है ना? नाना जी की ग्रेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? धूप में, इस हिमालय में इतनी ठंड में आप बैठे हैं, नीचे लोग गर्मी में तप रहे हैं, आप बहुत ठंड में बैठे हैं ओढ़ के, और धूप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नाना जी की ग्रेस की जरूरत है, तो नाना जी की ग्रेस आप लोग ले रहे हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रदान कर रहा है। स्वामी जी, फिर मेरी डॉटर ने मुझे ये बताया कि मम्मी आप अगर अर्ली मॉर्निंग भी ये वाली क्रिया कर रही हैं तो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से आप सूरज की रोशनी वैसी नहीं रही जो सवेरे की आप सोच रही हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल रहेगा। वो अब ऐसा है, अल्ट्रावायलेट किरणों का कारण ये है कि एक तो पॉल्यूशन के कारण ना, दूसरा ओजोन लेयर में जो होल हो चुका है। तो ओजोन लेयर का जो होल है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आसपास में रहता है ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास रहता है। तो यह खिसक खिसक के कभी कभी कहाँ आ जाता है? भारत के ऊपर आ जाता है। तो भारत के पास आ जाता है, तब अल नीनो इफेक्ट पैदा होता है। और अल नीनो इफेक्ट जब विदा होता है तो तुरंत बाद में ला नीना इफेक्ट आ जाता है। तो अभी हम जिस समय में हैं, अभी जो है यह चेंज हुआ है। कुछ समय पहले तक अल नीनो इफेक्ट था, लेकिन जो है पिछले महीने से ला नीना इफेक्ट जो है वह आ चुका है, वह चेंज हो चुका है। तो अब जो है अब थोड़ा ठीक हो गया। अल नीनो इफेक्ट जब रहता है ना, तब वो अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा आती है, उसमें कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो है मेलोनिसिस नाम का कैंसर जो है उसका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। स्किन कैंसर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं उसमें। तो अब तो वह खैर खिसक के वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव हो रहा है। ला नीना इफेक्ट का मतलब है कि वह जो है मूव होना शुरू हो गया है। और अब जैसे हिमालय वगैरह में बैठे हैं तो उतनी कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है ना, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, सुबह के समय क्या होता है कि ओजोन लेयर रहती है, तो ओजोन लेयर अपने आप में एक प्रोटेक्शन लेयर है। तो सुबह के समय में ट्रैफिक भी कम रहता है, तो उतनी दिक्कत नहीं है। सूर्य से कट के तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए सूर्य का सानिध्य तो थोड़ा चाहिए। सूर्य की रश्मियाँ तो उनके रश्मियों का संग साथ करना ही चाहिए। सूर्य प्रकाश में थोड़ी देर जो है सुबह का अवसर व्यतीत करना ही चाहिए, थोड़ा सा रेजोनेंस बना के रखना चाहिए। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, एक सवाल ये है कि आजकल इतना इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, बच्चे मतलब 6-7 की एज में ही एक्सपोजर इतना है, ड्रग्स का कहो या बाहर जो भी चल रहा है, इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है, तो बच्चे में तो उतनी वो नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। तो वो बड़ी जल्दी पीयर प्रेशर की वजह से या जो चीज़ अवेलेबल है वो उनके साथ बह जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी। तो उसको क्या कैसे करें? उसको क्या कर सकते हैं? आप बच्चों के साथ मित्रवत रहिए। यदि बच्चों के साथ यदि आप मित्रवत हैं तो बच्चे आपकी बात को याद रखेंगे। तो मित्रता वाली जो इन्फ्लुएंस सिस्टम है ना, बड़ी अच्छी काम करती है, प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है। भी है इन्फ्लुएंस सिस्टम ही, लेकिन मित्रता वाली इन्फ्लुएंस सिस्टम जो है उसमें जो आप देते हैं कि मित्रता देखो बनाती भी है और बिगाड़ती भी है ना। संगति आदमी को बनाती है और संगति बिगाड़ती है। तो बच्चों के साथ आपकी संगति है, और संगति आप कैसी रखी है, कैसी बताएं बनाई है आपने? यदि मैत्रीपूर्ण संगति है आपकी बच्चों के साथ में, तो बच्चे आपकी बातों का सम्मान करेंगे। हमने ऐसे माँ बाप देखे हैं जो बच्चों को दिन रात ज्ञान पिलाते हैं। बच्चा बोलता है कब बड़ा हो जाऊं, ऐसी वाट लगाऊंगा ना समझ में आ जाएगी। पूरा ज्ञान अभी इतना झेल रहे हैं, मजबूरी है। बोले अब क्या करें, कहाँ रहने जाएं, दूसरे घर में जा नहीं सकते, इतने छोटे हैं। अपना जो है खाना पीना कैसे अरेंज करें, कैसे हम सेपरेट रह सकते हैं? बोले झेलना तो पड़ेगा इनको। अभी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम बड़े हो जाएं। कब बड़े हो जाए तो बोले सब सिखा देंगे, जितना ज्ञान पिलाया है ना उसके डबल बिल्कुल पिलाएंगे। इसीलिए अपना रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ, अपना अलग हो जाऊंगी। तो ऐसा है कि बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए। बच्चों के साथ यदि गलत व्यवहार किया है तो फिर वो लौट के ही आती ना, चीज़ें तो लौट के आएंगी। इसलिए बच्चों के साथ बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होने के कारण फिर बच्चे भी बहुत मैत्रीपूर्ण रहते हैं कि देखो ये जो है हमको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हमें बचाना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। एक चीज़ को यदि आप बार बार बोल रहे हैं तो इरिटेट कर रहे हैं ना।
वही वही चीज़ आप बच्चों को बार बार बोलते हो, इरिटेट कर रहे हो बच्चों को। क्यों इरिटेट करते हो? बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने उल्टा सीधा भी कर रहा है तो बड़े प्यार से कोशिश करना चाहिए, और बाद में किसी अच्छे मूड माहौल में बिठाल करके तब बोलना चाहिए, बेटा ऐसे में ऐसा हुआ था, यदि ऐसा हो जाता तो कैसा होता, है ना। ऐसे सुझावात्मक रूप में ऐसा कहा जा सकता है। अगला प्रश्न किसी का है ना, ये पास कर देना चाहिए आपको। हाँ, स्वामी जी, जैसे ध्यान के अनुभवों की बात आती है तो कुछ लोग उसमें जैसे कहते हैं कि किसी को रोना बहुत आता है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को हनुमान जी या शिव जी जिससे कनेक्शन होता है, उनको उनके बहुत अनुभव होते हैं। तो हमें वो अनुभव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, या ध्यान के बाद हमारी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, या हमें अपनी लाइफ में किस तरीके से वो हम ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके बेटर बना सकते हैं? तो इन सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज़। रोना बहुत आता है तो यह तो बहुत बड़ी प्यारी घटना है। रोना बहुत आता है तो बड़ी प्यारी घटना है। और दूसरी चीज़ जो है, दूसरा कोई अनुभव नहीं है, दूसरा इमेजिनेशन है। किसी को शिव जी दिख रहे, किसी को कुछ दिख रहे, उनके शिव जी की मीमांसा करने जाओ, उनके घरों में जाके उनके फ़ोटो वोटो देखो, या बचपन में कौन से फ़ोटो उसने ज़्यादा देखे या मूर्ति देखी, वैसे ही शिव जी आते, मिलते जुलते, है ना। मन वैसा ही वाला बनाता है जिसने सबसे ज़्यादा जो देखा हुआ हो। और शिव जी तो वैसे थे क्या? शिव जी का कोई राइट पिक्चर है क्या? कोई फोटोग्राफ ओरिजिनल वाला है क्या? वो तो इमेजिनेशन है ना। असली शिव जी जैसे रहे होंगे उसका तो कोई किसी ने पोर्ट्रेट भी नहीं बनाया उनका। वो चली आई बात की ऐसे ऐसे ऐसे, तो बाद में अपना किसी ने डिज़ाइन करके बना दिया तो वही चला आ रहा है। और शिव जी हुए कब? और शिव जी का फ़ोटो वोटो मुझे नहीं लगता 400 500 600 400-500 साल भी हुए होंगे। शिव जी की जो मूर्तियाँ और फोटो ये जो बनी हैं 400-500 साल से ज़्यादा नहीं होगा। इससे पहले शिवलिंग ही चलते थे। तो ये फोटो और ये अचानक कहाँ से गया? 400-500 साल पहले या 300 साल पहले किसी ने डिज़ाइन किया होगा, और वो चल पड़ा तो बिल्कुल मिलते जुलते बहुत कुछ बन गए। हालांकि पूरे मिलते जुलते नहीं होते, अलग अलग जाओगे ना, पहाड़ों में देखोगे तो शिव जी की मूर्ति के वो नाक नक्शा अलग रहेंगे, पहाड़ी किस्म के रहेंगे। साउथ इंडिया में जाओगे तो थोड़े साउथ इंडियन टाइप के हो जाते हैं शिव जी। गणेश जी भी, तो गणेश जी के ढंग देखो तो सब जगह अलग हो जाते हैं। हाँ, कहीं महाराष्ट्रियन हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये सब जो है मन के इमेजिनेशंस हैं, तो वो मन के इमेजिनेशन से तो बचना चाहिए। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या था आपका प्रश्न का? कि जैसे जिनको ये अनुभव होते हैं तो वो अपने अनुभव को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बजाय इसके मुझे लगता है कि उस ध्यान के बाद हमारी लाइफ में अपनी अच्छा, नैतिकता वाली बात थी कि वो जो है उसको अपने जीवन में ऐसे लागू करना है, ऐसा ये करना है, वैसा वो करना है। ये भाषा नैतिकता की भाषा है ना, जबरदस्ती वाली भाषा। नैतिकता मतलब जबरदस्ती मार के क्या बनाओ? आइडियल बनाओ, मार के आइडियल बना दो। तो ये काम नहीं करना चाहिए कि उसको जबरदस्ती अपना श्रेष्ठ पुरुष बनाओ ठोक पीट के, अब अंदर से श्रेष्ठ नहीं है। तो हैपनिंग के द्वारा होना चाहिए। तो अपने आप को इसको ऐसे लागू करना, अरे साधना करते चलो, जीवन अपने आप बदलते जाएगा, हैपनिंग के माध्यम से बदलेगा। जबरदस्ती वाला कोई किसी काम का नहीं है। हैपनिंग के माध्यम से जैसा होना है होगा। साधना कंटिन्यू रहे, सहजता रहे, अपना जो सजगता रहे, जीवन में होश रहे, उससे जो है जीवन अपने आप राइट बैलेंसिंग में, राइट अलाइनमेंट में आता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा गुणा भाग वगैरह नहीं लगाना चाहिए। कि जो माइथोलॉजिकल गॉड और गॉडेसेस है जिनको हम बचपन से पूज रहे हैं, तो जब कभी हम इनको इमेजिनेशन इनका करते हैं और इनसे दिल से बात करते हैं, मन से, तो ये जवाब देते हैं हमें कहीं ना कहीं, किसी भी ना किसी रूप से इनसे हमको आंसर्स मिलते हैं। इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो वो इमेजिनेशन वाली बात हुई, एक बात हुई कि आप देवताओं को पूछते हैं, आह्वान करते हैं। तो ये तो देवता जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे देवता एग्जिस्ट करते हैं, वो हायर बीइंग्स हैं। वो हायर बीइंग्स हैं, और यदि उनके साथ आपका कोई रेजोनेंस है और उनके साथ आप कोई बात रख रहे हैं, भाई आप जो है घर में जाके अपने माँ बाप से कोई बात कहते हैं तो माँ बाप आपकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? और उससे संबंधित वो कुछ ना कुछ उस पर नतीजा देते हैं कि नहीं देते हैं? कहीं किसी बात पर आपको डांट देंगे, किसी बात पर आपको सहयोग कर देंगे, कोई चीज़ मांगे तो कुछ चीज़ दे देंगे और कोई चीज़ नहीं देंगे। आपकी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं ना, वो करते हैं ना माँ बाप। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए हायर अथॉरिटीज़ है ना आपकी। तो वैसे हायर बीइंग्स हैं। तो हायर बीइंग्स के पास आप जाएंगे, उनके पास अपना कुछ बात बोलेंगे,
तो देखेंगे कि हाँ कितना जरूरी है तो देंगे, गैर जरूरी है तो नहीं देंगे। मौके पे डांट भी लगाएंगे, मौके पे का थप्पड़ भी मारेंगे, सब करते हैं वो, क्योंकि वो गार्जियन है आपके। आपका रेजोनेंस है मतलब आप हायर मीन्स आपके गार्जियन हुए ना, तो गार्जियन की तरह बिहेव करेगा। गार्जियन तो गार्जियन की तरह बिहेव करेगा ना। जो आपके लिए अच्छा है वो करेंगे, अच्छा नहीं है तो फिर वो अपना नहीं करेंगे। मौका पड़ेगा तो आपको डांटेंगे डटेंगे वो, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी अलग होगी, उनके बताने के ढंग अलग होंगे। वो हायर बीइंग्स हैं और उनका आह्वान, यदि आपका आह्वान प्रॉपर है तो वहाँ तक जाएगा, आपका रेजोनेंस प्रॉपर है तो वहाँ तक उनकी आपकी बात बराबर वहाँ तक जाएगी। तो पुराने समय में आप ऐसा देखें तो पुराने समय में जैसे पहाड़ों की बात करें तो 50-60 साल पहले पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात है यहाँ की। उधर नीचे इलाकों में भी 60-70 100 साल 150 साल 200 साल पहले से बिल्कुल कॉमन घटनाएं हुआ करती थी कि वो जो है मनुष्य क्या किया करते थे, किसी भी देवता से रेजोनेंस है, जरा सा कुछ हुआ खूब आवाज़ लगा देते थे, कहाँ हो भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, और वो आ भी जाते थे। रेजोनेंस इतना ज़्यादा था। वो जो है एक एनर्जिक बॉडी जो है वो प्रकाश में आ जाए, प्रकाश एक शरीर जो है वो प्रकट भी हो जाता था, प्रकट हो जाता था। और जो है उनसे अपना बात कहते थे कि ऐसा करना है वैसा करना है। बड़ी बहस वहस भी चलती थी, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा क्यों करेगा, ऐसा मत कर, उनसे सारी चीज़ें होती थी। फिर वो अपना समझाएंगे, ये करेंगे, मान मलवल करेंगे, अरे प्लीज़ थोड़ा कर दो ना, ऐसा वैसा ये वो, और कोई सेटलमेंट हो जाता, चल इतना कर देता हूँ, आगे से ऐसा ख्याल रखना। तो इतना ज़्यादा उनका वो था, उनको कॉन्फिडेंस था कि अरे वो क्यों नहीं आएंगे भाई। कोई बच्चा माँ को आवाज़ लगाएगा, नहीं आ रही तो दो चार थोड़ा रोना चीखना चालू करेगा, अपने आप माँ दौड़ दौड़ के आ जाएगी, उसको मालूम है कि कैसे बुलाना है। तो इतने सरल हृदय हुआ करते थे, वो बुला लेते थे, कैसे भी बुलाना है, बोले मालूम है कैसे नहीं आएंगे, हक है, आना पड़ेगा, मेरी बात सुनना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। तो करना भी पड़ेगा हमें, फिर अपना वो बैलेंस करते हैं, कुछ भी नहीं बात मानेंगे आपकी बात को, जितना ज़रूरी है आपके कर्म प्रारब्ध के हिसाब से, आपके भाग्य के हिसाब से जो आपको मिलना चाहिए उसमें थोड़ा 19-20 करेंगे, वो थोड़ा 19-20 करेंगे, थोड़ा समझाएंगे, थोड़े कुछ समस्याओं को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। इतनी बड़ी समस्या है वो छोटी हो जाएगी, ख़त्म नहीं, थोड़ी कम हो जाएगी। इतना कर्म प्रारब्ध भोग भी ले, देख होश से भोगना, नहीं तो फिर दोबारा लौट के आ जाएगी। होश से आप किसी भी उसको जियोगे ना, किसी भी भोग को जियोगे तो वह समस्या थोड़ी कम छोटी हो जाती है। होश के साथ जियोगे तो लेसन जो है, क्योंकि आप लेसन लेने के लिए तैयार हो, तो लेसन लेने के लिए तैयार हो तो ज़्यादा बड़ी चोट मारने की ज़रूरत नहीं है, वो चोट जो है रिड्यूस कर दी जाती है, और वह रिड्यूस कर दी जाती है तो कम में वो भोग निपट जाता है और वह लेसन समाप्त हो गया, तो दोबारा आएगा भी नहीं। बेहोशी में करोगे तो वह लेसन जो है दे दिया गया आपको, फिर लेकिन आपने लिया नहीं तो दोबारा फिर होगा। कर्म प्रारब्ध का मतलब यही है। इस गोल्डन एरा में हम ये विधियाँ दे रहे हैं क्लिनजिंग की, कि थोक के भाव में सब क्लीन कर दो। छोटा मोटे जो भोग हैं वो होते रहेंगे, जितना लेसन जो है ज़रूरी है वो अपना लिया जाएगा, जो गैर ज़रूरी है वो सारे साधना के द्वारा अब वो आ गए और मतलब सफाई हो गई, उसकी ज़रूरत नहीं थी, और साधना में और चीज़ें अपने आप क्लियर हो गई। इस प्रकार ये चीज़ें, यह विज्ञान काम करता है। अगला प्रश्न आपका है। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा गुरु जी ये प्रश्न है कि जैसे मुझे सालों हो गए हैं, कोई सपना दिखाई नहीं देता, दिखता हो तो मुझे बिल्कुल नहीं याद रहता है, और ये मुझे करीब 2 साल के करीब हो रहा है, और बिल्कुल भी कोई भी ऐसा सपना नहीं दिखता, अच्छा बुरा कैसा भी। तो ये स्थिति कैसी है, सपना दिखना ये आपकी स्थिति ऐसी है कि आपने सारे गुणा भाग उठा के फेंक दिए हैं। गुणा भाग क्या है आपके जीवन का? है कोई गुणा भाग जीवन में? अब गुणा भाग जीवन में है ही नहीं तो सपना पैदा कैसे होगा? हाँ, न किसी की ज्यादा चिंता है, न किसी की ज्यादा फिक्र है ना? हाँ, मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है जिससे मुझे सपना नहीं, सब बताते रहते हैं तो मुझे बिल्कुल नील हूँ मैं सपने के मामले में। तो मैं आपका कोई गुणा भाग ही नहीं है, किसी का कोई लेन देन ही नहीं है। आप जो है कोई अपना बकबकिया मिल जाए तो चुपचाप किनारा करके भाग जाती हो, न किसी की बकबक सुनती हो, न किसी का कुछ सुनती हो, न किसी के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में जाती हो, न किसी से मिलती हो, न ज़्यादा आपका झंझट है, न आप बोर होती हो। जब कुछ चक्कर ही नहीं है तो सपने पैदा कहाँ से होंगे? सपने पैदा करने के लिए मसाला चाहिए ना, मसाला तो है ही नहीं, और मसाला है ही नहीं तो पैदा कहाँ से होगा? वो मैंने घर में बताया था ना गुरुजी कि मुझे सपने नहीं दिखते, तो कहने लगे कि तेरे अंदर कोई उमंग नहीं है इसलिए नहीं दिखते हैं। तो
अब भाई इतने लोग बैठे हैं, बताइए कि इनके जीवन में उमंग है कि नहीं? सबसे ज्यादा उमंग किनके जीवन में? इन्हीं के जीवन में। कितनी उमंग से, किसने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती हैं, कितने निस्वार्थ भाव से करती हैं। बैकग्राउंड में बिल्कुल जो है कहाँ किसकी क्या कमी है, कैसा है, कैसे मैनेज करना है, इनको किसी ने बताया है? एक काम लिया हाथ में, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, दूसरे काम जहाँ नहीं है उनके दूसरे के जिनके पास मैनेजमेंट के चार्ज है उनके टच में रहती है। अरे हो गया क्या, फलाना हो गया क्या, मैं कुछ हेल्प करूं क्या? तो ये क्या है? ये उमंग ही तो है ना। कितनी प्यारी उमंग है, कोई गुणा भाग नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बैकग्राउंड में बनी हुई है, किसी से कुछ नहीं कि कोई शाबाश बोले या कुछ करे। तो ये सब इनके साथ है। लेकिन ये देखो ना, ये चीज़ अभी बड़ी संक्रामक चीज़ें हैं। कितने लोग हो गए यहाँ पे ऐसे, कितने लोग हो गए, ढेर हो गए। आधे से ज़्यादा लोग तो वही हो गए जो चुपचाप किए जा रहे हैं। कोई शाबाशी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है कि मेरे को कोई अच्छा बोले, कि मेरे को शाबाश बोले, कि मेरी प्रशंसा करे। किए जा रहे हैं सब। कितना अच्छी है, यही तो संघ ऊर्जा है ना। अब इस तरीके से यदि जिएंगे तो सपने गायब नहीं होंगे तो क्या है? गुणा भाग सब खत्म हो रहा है, गुणा भाग सब खत्म हो रहा है। दूसरे का ख्याल आ रहा है, अरे इसको देखो, इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, इसका क्या कर लूँ, अरे मैं कुछ कर लूँ, सब लोग ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इनका काम मेहनत तो हाथ बटा दूँ, यह कर दूँ, वह कर दूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब जो है क्लिनजिंग ही तो हो रही है ना। ये आने से पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। यानी मैं अध्यात्म वैसे कुछ नहीं जानती थी। बस वो तो सबसे अच्छी बात है, अध्यात्म को नहीं जानना तो सबसे अच्छी बात है कि गार्बेज आपके साथ में आया ही नहीं है ना। गार्बेज पैदा ही नहीं किया। सबसे बड़ा गार्बेज स्पिरिचुअल गार्बेज है, वो आपका पैदा ही नहीं हुआ। आपने दुनिया भर की चीज़ें कुछ सुनी ही नहीं, हाँ सुना ही नहीं, और सीधे सीधे सुना तो आपने हमें सुना, और सुना और आपका रेजोनेंस भी हो गया। तो रेजोनेंस हो गया तो अब जो है गार्बेज का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। भाई गार्बेज से ही तो सपने पैदा होंगे ना। एनर्जी रहती है ना, उससे कोई थकान नहीं होती है बिल्कुल भी। कितना भी देर जग लो कैसे भी है, और जैसे सोती हो ना बिल्कुल फ्लैट, और ऐसे कैसे उठती है, कोई आलस नहीं। सब लोग देख रहे हैं कि इस एज फैक्टर में आप सबसे यंग हैं। कि 60s की एज में कोई व्यक्ति जो है एकदम यंगेस्ट जैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब क्या क्वालिटी है। तो यह जो है आइडियल भी बाकी लोगों के लिए भी आइडियल है कि बगैर गुणा भाग के जीने से कैसा हो जाता है। वो सामने साक्षात उदाहरण है, हैं? मंजू बाला जी, इनका नाम हमने क्या दे दिया है? मधुबाला जी दे दिया। हमने कहा मंजू बाला कुछ जम नहीं रहा, इनका नाम हमने क्या दे दिया है? मधुबाला जी। मिठास है ना, मधु है ना, इनके जीवन में मधु है, तो इनको हमने क्या मधुबाला नाम दे दिया। इनके जीवन में मधु है, शहद जैसी मिठास है, वो सरसता है। वैसे मुझे सर गुरुजी घर में ही मिला है ये सारा। मतलब मेरे लिए रोज एक एग्जाम रहता है जब से मेरी शादी हुई। उससे पहले मेरा कुछ नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैंने याद ही नहीं किया। तो सारा कुछ मेरा शादी के बाद ही एक एग्जाम चलता रहा, और उसी से ही सीखा है मैंने। जो भी शादी के बाद जो चली है मेरी परीक्षाएं, और उनसे इतना सीख लिया कि ये स्थिति हो गई। और मैंने ना किसी को पढ़ा है, ना किसी में रुचि रही है कभी भी, किसी गुरु में। और गुरुओं से तो बड़ा मतलब ऐसे साइड रही हूँ कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस वजह से ही मतलब ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे जाके बहुत अपने आप को सुधारना है। ये कहेंगे कि अपने आप को सुधार, मुझे हमेशा एक ही वर्ड मिला है। मैंने किसी को कुछ भी बताया ना घर में, तो कह रहे अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो। उससे मेरी ये स्थिति बन गई कि मैं अपने आप को सुधारते सुधारते और अब तक पहुंच गई। तो मुझे इससे बड़ा लाभ मिल रहा है। ठीक है। टेक्निकली आपकी भाषाओं को क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन आपकी भाषा को क्रॉस करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि टेक्निकली जो बोल रही हैं वो बात है नहीं। आपके अंदर में बड़ी प्योरिटी है, तो आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो अपने आप में परफेक्ट है। तो उस हिसाब से आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, जो भी आपका कहना है, क्योंकि वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म है। तो प्योरेस्ट फॉर्म में जो कुछ निकल रहा है एकदम परफेक्ट है। लेकिन उधर नहीं है, संसार में ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है, लेकिन आप वहाँ अलाइनमेंट कर लेती है ना। संसार में जो जैसा है उसके साथ आप अपना अलाइनमेंट बिठा लेती हैं कि भाई जैसा है उसको स्वीकार कर लेती है ना। संसार में जो जैसा है उसको आप स्वीकार कर लेती है। वो हो जाता है, मुझे पता नहीं था कि ये ज्ञान है। हाँ, ये हो जाता है, क्योंकि मालूम है कि संसार में कुछ भी सिस्टमेटिक होता ही नहीं है। जो जैसा है उसके साथ राजी होकर रहना है। भाई किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, है ना।
क्या है, किसी को मुकम्मल, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलती, किसी को जमीनी मिलता नहीं। हाँ, ऐसा ही कुछ है, जो कुछ भी है। तो भाई ऐसा है कि वह जिसको समझ में आ गया, अब वो शिकायतों में जिएगा कि नहीं ये मेरे साथ ऐसा है, वैसा है, ये है, ये गलत है, वह गलत है, शिकायतों में जी रहा है तो अपनी समस्या खुद पैदा कर रहा है। और यह समझ में आ जाए कि यहाँ जो है कुछ सब कुछ सिस्टमेटिक कभी होता ही नहीं है, कि कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। और साधक की ऊंचाई में हम जाएंगे तो जो नेगेटिव है वो हमें सिखाने के लिए, लेसन देने के लिए, उस नेगेटिव से हमें वैराग्य बोध होगा, व्यर्थता का बोध होगा। नेगेटिव ज़्यादा सिखाता है, पॉजिटिव क्या सिखाता है? सिखाता तो नेगेटिव है, समस्याएं ज़्यादा सिखाती है, समस्या ही लेसन है। और जिनके जीवन में समस्याएं कम है ना, वो आध्यात्म उनके जीवन में घटे ही नहीं पाता है। हाँ, और गड़बड़ सड़बड़ ये सब उल्टा सीधा चलता रहता है तो आध्यात्म की समझ ज़्यादा जागती है। जितनी ज़्यादा समस्याएं, जितनी कठिनाइयों में व्यक्ति सर्वाइव करके ऊपर उठा है, उतना उसका जो है ऊपर आकर्षण अलग होता है। हो सकता है किसी किसी का इस जन्म में कम है, पिछले जन्मों का ज़्यादा है, व्यर्थता का बोध पिछले जन्म में ही ज़्यादा हो चुका है, तो व्यर्थता जो है वह अब साधना में कन्वर्ट हो जाती है, साधना की तरफ आकर्षण पैदा हो जाता है। किसका प्रश्न है आपका? स्वामी जी, एक प्रश्न है मेरा। जब साधना के लिए हम बैठते हैं तो कुछ समय के बाद थोड़े चक्रों में कभी कभी झटके महसूस होते हैं पहले, उसके बाद मेरा अनुभव है कि जब तक 40-50 मिनट होता है उसके बाद कुछ ग्लिम्स ट्रांस में जाने की स्थिति बनती है, और जैसे ही जाते हैं तो अचानक एक डर सा आता है, और वो जो डर आया ना, फिर वो स्थिति दोबारा रिकनेक्ट नहीं हो पाता। तो वही तो कह रहे हैं कि डर तो आएगा ही, डर तो आएगा ही आएगा, इसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था। डर तो आएगा ही आएगा। और सदगुरु क्या काम करता है? सदगुरु का काम यही है, साहस देना, मत डरो, हम साथ में, क्यों चिंता कर रहे हो, बिल्कुल चिंता है ना, छलांग ले लो। और वहाँ मरने का डर लगेगा, मिटने का डर लगेगा, बिल्कुल मर जाना ऐसा लगता है कि कल कर लूंगा ना। हाँ, बिल्कुल ही आता है। मन के पास एक ही अस्त्र है, मेरे पास मन के पास एक ही अस्त्र है, उसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट। कह रही ये तो कल भी हो जाएगा, आज कौन सा जरूरी है, आज कुछ काम कर लेता हूँ, ये निपटा लेता हूँ, ऐसा लगता है। मन के पास एक ही अस्त्र है, और जब वो मन कहे कि कल कर लेना तो समझ लेना कि यही सबसे सही समय है। जैसे ही पोस्टपोनमेंट का प्लान आए तो समझ लेना कि अमृत बेला आ गई, अमृत बेला आ गई। जैसे ही मन ने कहा कि कल कर लेना, बाद में कर लेंगे, तब समझ लेना यही अमृत बेला है, यह सूचना है कि अमृत बेला घट गई। अब जो है बिल्कुल बैक होने का सवाल ही नहीं है, बने रहो, जो होगा देखा जाएगा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। वह मौत जो है बड़ी मीठी मौत है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मन डराएगा तो समझ लेना यही अमृत बेला है। मन ने कहा कल, परसों, थोड़ी देर बाद, एक क्षण बाद, समझ लेना नहीं यही अमृत बेला है। उस समय बस अपने आप को थाम लेना। एक पुराने प्रश्न जो अभी हुआ था उस पे मैं पूछ रहा हूँ, देवता वाला, ये मैंने देखा है, देवता का आह्वान करके बुलाते हुए मैंने साक्षात देखा हुआ है। लेकिन इसमें ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि देवता भी दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि कुछ देवता जो है नेगेटिव टाइप के लगते हैं, जो बलि मांगते हैं और ये मांगते हैं, बहुत होता है। मेरे उस एरिया में तो मैंने बहुत देखा है, और हर जगह ही होता है, खास करके पहाड़ी इलाके और जो जहाँ पर जो आदिवासी पुराने लोग हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कहाँ सत्यता कितनी है? क्या ये कर्म कांड है, क्या अपनी इच्छा की, या अपनी जो, अच्छा ये भी देखा है मैंने, जैसे कोई बकरे की बलि दे रहा है, मैं देखा हूँ कि उन लोग बकरे खाना चाहते हैं, इसलिए करते नहीं देते बलि। यह देखो कि एक घटना घटी कि अब बंगाल में तो चलता ही है, काली पूजा। तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? पुजारी। तो जो पुजारी थे वहाँ के, तो वहाँ पर एक जो है सेठ जी आकर के समय समय पर बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बकरा ला करके पुजवाया करते थे, बलि चलती थी। और अपना जो है ऐसा करते रहे, सालों तक करते रहे, और उसके बाद आना बंद कर गए। तो उसके बाद में रामकृष्ण परमहंस ने कभी दिखे तो बुलाया, क्यों रे इधर आ, बड़ा तू भक्त बनता था, खूब बलियां चढ़ाता था, क्या हुआ, बलि क्यों नहीं चढ़ा रहा है अब? उसने क्या जवाब दिया पता है? बोले अब दांत ही नहीं रहे तो बलि क्या चढ़ानी। बोले दांत ही टूट गया, अब क्या बलि चढ़ानी।
मतलब वो उसको खुद को खाना होता है वो बहाना होता है। लेकिन राजेंद्र कौशल जी जो आए हैं, बस्तर से आए हैं जी। तो बस्तर का जो ट्राइब इलाका है, आदिवासी इलाका है, वहाँ अभी भी ये चीज़ें बहुत चलती हैं। ये पहाड़ों में भी चलती हैं लेकिन वहाँ अभी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर अभी भी वो चीज़ें जो है ना, जो जादू जंत्र मंत्र ये वो फलाने टिकाने और बिल्कुल उसके प्रैक्टिकल प्रयोग अभी भी होते हैं। जो प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं ना और टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, उनमें सिद्धियाँ अपने आप जाग जाती हैं। सिद्धियाँ मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि मन में जो है ना, मन बहुत पावरफुल है ना, मन पावरफुल है। तो पावरफुल है तो उसमें सिद्धियाँ अपने आप आ जाती हैं, यदि प्रकृति के संयोग में है, ज़्यादा उसमें इधर उधर कुछ नहीं है। तो अब वो पावर यदि आ गया, सिद्धि आ गई, अब वो सिद्धि क्या करेगी, यदि उसके मन में नेगेटिव आकर्षण है तो नेगेटिव सिद्धि हो जाएगी, पॉजिटिव आकर्षण है तो पॉजिटिव सिद्धि हो जाएगी। अब एक आदमी ने जो है अपना कमा लिया, 500 रुपये का नोट उसकी जेब में आ गया, तो 500 का नोट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तटस्थ है वो तो। अब 500 रुपये में जो है शराब भी आ जाएगी, 500 रुपये में दूध भी आ जाएगा। दूध लेना है कि शराब लेना है, वो तो तटस्थ क्षमता है ना। तो अब जो कोई व्यक्ति रिलैक्स रहता है, एकदम रिलैक्स रहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, टेक्नोलॉजी से दूर रहता है ना, अब उल्टी सीधी इंटेलिजेंस के चक्कर में नहीं पड़ता है, तो वो प्रकृति के साथ उसका रिजोनेंस होगा, प्रकृति के साथ रिजोनेंस होगा, मन जो है एकदम थोड़ा प्यूरीफाई और सहज होगा, तो सिद्धियाँ अपने आप आ जाती है। साधकों को सिद्धियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि क्लिनजिंग करते हैं। क्लिनजिंग करते हैं मतलब सफाई हो जाती है। जैसे जैसे सफाई होगी, सफाई टेक्नोलॉजी की सफाई है। सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न क्या है? टेक्नोलॉजिकल पैटर्न है। सब टेक्नोलॉजिकल पैटर्न ही तो है ना। वो पैटर्न डिजॉल्व होंगे तो आप प्रकृति के साथ रिजोनेंस में आ जाओगे, नेचर के टच में आ जाओगे, अस्तित्व के साथ एक जैसे हो जाओगे, अस्तित्व वननेस में आ जाओगे। द्वैत मिट जाएगा, वननेस आएगी। अभी द्वैत मिटा, वननेस आई तो ताकत आ गई ना। फिर सारी शक्तियाँ आपकी है ना वननेस में। वननेस की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, ब्रॉड होंगे, तो सब आपके दायरे में आ गया ना, तो सारी पावर्स आपकी होती चली जाएंगी। सिद्धियों का मतलब है कि वननेस में हम अपने आप को तोड़ के क्षुद्र कर लेते हैं तो पावर भी क्षुद्र हो जाता है। हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपने क्षमताओं को इधर उधर बांट देते हैं। खूब सारे विचार ये वो तो हमारी क्षमताएं सो जाती हैं। अब जो है यदि हम सरल और सहज होते चले जाते हैं, तो साधना में सहज और सरल हो रहे हैं, क्लिनजिंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी वो जो क्षमता है उसका विकास होगा, हमारी पावर्स बढ़ेगी और राइट अलाइनमेंट में आएगी, सिद्धि हो जाएगी। तो जो बोलेंगे वह होने लगेगा, वह चीज़ होने लगेगी। अब उसके अंदर में वासनाएं कौन सी हैं? गलत वासनाएं हैं तो वह नेगेटिव फोर्स हो गया, पॉजिटिव है तो वो अपना पॉजिटिव फोर्स हो गया। पॉजिटिव फोर्स के साथ वो मरेगा तो क्या होगा? अच्छे लोग का देवता हो जाएगा। नेगेटिव के साथ मरेगा तो नेगेटिव वाला वो हो जाएगा, फंस जाएगा। वो सिर्फ एक डायमेंशन ऊपर जाता है। वह बहुत ज़्यादा उच्च लोगों में नेगेटिव फोर्स नहीं होती हैं, है ना, लोअर डायमेंशन में ही ज़्यादा होती हैं। ये जो ज़्यादा वाला चक्कर है ना, हाँ, इसमें ज़्यादा होती हैं। तो ये जो नेगेटिव फोर्स है ये फिर अपना ये चैनलाइज होते हैं, चैनलाइज होकर के वो उनकी जो वासनाएं अतृप्त हैं उन वासनाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। दूसरों के शरीर के माध्यम से चैनलाइज होकर दूसरे शरीरों को हैक कर लेते हैं, हैक करके अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं, बोले ना बोले क्या करें। हाँ, तो बस वो अपना कुछ थोड़ी वो साधारण वाली वो चीज़ें रहती हैं, उसमें बहुत हायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़े 1-2 डायमेंशन ऊपर वाली कुछ चीज़ें रहती हैं, वह चैनलाइज होती हैं। कुछ हायर भी बहुत हायर भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या इन्हीं की होती है। लेकिन स्वामी जी, हायर जो बीइंग होती हैं वो ऐसे सर पे नहीं किए, मतलब जो माता वाला, हाँ, वो वाला गेम नहीं होता। वो हायर का उसकी क्वालिटी अलग होती है। जी। वो क्वालिटी अलग होती है। लोअर डायमेंशन में थोड़ा ज़्यादा नहीं। स्वामी जी, ऑटो राइटिंग वगैरह भी होता है? हाँ, पूछ लो यार। ऑटो राइटिंग आजकल, हाँ, वो तब नए इन्फ्लुएंसेस हैं। ये ऑटो राइटिंग नए इन्फ्लुएंसेस हैं। तो उसमें एक्चुअल कुछ नहीं, एक्चुअल क्या है कि भाई ठीक है, हम अब चैनलाइज हो रहे हैं और उसको लिखने का काम कर रहे हैं, खुद ही हम चैनलाइज हो रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम तो राम जी से लिखवा रहे हैं, सीता जी से। वो तो फिर उसमें फिर 1000 गड़बड़ चीजें आ जाती हैं, वही आ जाती हैं, सब उल्टी सीधी चीजें आ जाती हैं। PMC भाई जब से मतलब
पत्री जी गए हैं तब से ये सब इतना ज़्यादा आ गया है अरे वो उसमें। ठीक है, वो अपना जैसे ही अपना अच्छे गुरु लोग चले जाते हैं ना, उनके पीछे में फिर उल्टी सीधी चीज़ें सब चालू होने लगती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है, संसार ऐसे ही चलता है। अपने आप को कैसे बचाना है ये देख लो कि सुनते क्यों हो। यदि कोई चीज़ उठपटांग है तो उसको सुनते क्यों हो? सुनते हो तो फिर गलती आपकी है, सुनने वाले की गलती है ना। अरे भाई कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, आपको मालूम है कि इस प्रोडक्ट में ये मिलावट है, ये सेहत के लिए खराब है, उसके बाद खरीद के आप खा रहे हो, तो किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। सब ब्लॉक कर दिया बिल्कुल सब बंद। हाँ, तो जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट में खराबी है, उस प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करते हो? अपना डाले जा लो स्पिरिचुअल गार्बेज, सुने जा रहे हैं। अरे स्पिरिचुअल गार्बेज यदि डालोगे तो भोगोगे खुद ही ना। गुरुजी कई दिनों से क्वेश्चन था, ड्रीम्स के ऊपर एक कन्वर्सेशन भी हुई थी यहाँ पे। जैसे आप कहते हैं कि बेहोशी में हम रहते हैं तो ड्रीम्स आते हैं, या हमारी क्लिनजिंग होती है तो ड्रीम्स आते हैं। क्या गाइडेंस भी ड्रीम में आती है, या वो भी हमारा प्रोजेक्शन होता है, या क्लिनजिंग है, या क्या है वो? मतलब देखो, गाइडेंस भी आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। तो सपनों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जा सकती कि उसकी वैरायटी और स्टेजेस इतनी ज़्यादा हैं कि उसमें कुछ बोलेंगे, कोई उसके अर्थ के अनर्थ लगा लेगा, अर्थ के अनर्थ लगा करके उल्टी सीधी इमेजिनेशंस कर लेगा, सपनों में ज़्यादा उलझने लग जाएगा। अरे सपनों से उलझना नहीं है, सपनों के बाहर होना है। हालांकि सपनों में भी गाइडलाइंस आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज़ को गाइडलाइन से जोड़ लेना भी वो दूसरा एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार से सावधान भी रहना चाहिए। गुरुजी दूसरा क्वेश्चन मेरा ऑरा से रिलेटेड है। हाँ, कि साधकों के लिए ऑरा का क्या महत्व है? जैसे सद्गुरु का ऑरा होता है, या फिर कुछ व्यवहारिक लोग होते हैं उनका ऑरा होता है, तो ऑरा के बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑरा का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी राइट अलाइनमेंट में है या नहीं। आपकी एनर्जी यदि राइट अलाइनमेंट में है, राइट अलाइनमेंट का मतलब है क्लिनजिंग, जितनी आपकी क्लिनजिंग होगी और आपका उतना क्लियर होगा, क्योंकि एनर्जी राइट अलाइनमेंट में आएगी, इधर उधर बटी नहीं जिएगी। 7 चक्र हैं तो 7 चक्र में 6 चक्र ऐसे हैं जो उसको डाइवर्ट करते हैं, इधर उधर एनर्जी आती है, एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं। कोई इधर के उससे जुड़े हुए जो वासनाएं हैं, आकर्षण हैं, ये हैं वो हैं, वो अपना उसकी एनर्जी को सक करते रहते हैं। तो अब जो है वो सक करना बंद कर देते हैं तो एनर्जी ऊपर चली जाती है और ऊपर चली जाती है और ऊपर चली जाती है। अब वासना बची नहीं, है ना, निर्वासना हो गई। जब वासना नहीं रही तो वह ऊर्जा फिर कहाँ जाएगी? सीधे ऊपर जा करके ब्रह्मरंध्र को छेद देगी, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और ब्रह्म ऊर्जा के साथ वह ऊर्जा एक हो जाएगी। तो राइट अलाइनमेंट की बात है, राइट अलाइनमेंट हो जाए तो फिर उसके बाद में जो है मामला सब प्रॉपर हो जाता है ना। तो राइट अलाइनमेंट जैसी होगा तो फिर और आप क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और को फिर सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाते हैं? ऊपर, कि लोअर का तो पूरा ख़त्म ही हो गया, सिर्फ अपर में अब जो है ब्रह्मरंध्र है और ये है, यहाँ पर ऑरा को प्रदर्शित किया जाता है और दिखता एक्चुअली यहीं पर है। जब किसी का ऑरा जो देखा जाता है, ऑरा यहीं से देखा जाता है, उसमें सारे कलर्स रहते हैं, वो हर चक्र से रिलेटेड सारे कलर्स उसमें दिखते हैं, वो क्लीन होते चलता है। और उसके बाद में जब क्लीन जो ऑरा रहता है वो अलग दिखने लगता है। साधक की फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो ऑरा उसको दिखते हैं, पीछे इंद्रधनुष जैसा दिखता है, ऐसी आंखें पैदा हो जाती हैं, वो दूसरों के ऑरा दिखने लगते हैं उसको कि कैसा है, काला है, ये है, वो है, हर किसी का ऑरा दिखने लगता है। फिर उसको सारे ऑरास और कलर वो दिखने लगते हैं। हर व्यक्ति का ऑरा है। चक्रास के कलर होते हैं? हाँ, चक्रास के भी कलर होते हैं, उनके अपने बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, सब कुछ होती हैं। लेकिन हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के चक्कर में नहीं जाते। टेक्नोलॉजी ज़्यादा देती कम है, उलझा ज़्यादा लेती है। टेक्नोलॉजी ने फ़ायदा कम किया, नुकसान ज़्यादा किया। तो हम कहते हैं कि सीधे वो कहते हैं ना कि आप जो है अलग अलग चक्रों पे अलग अलग जो उसके मंत्र हैं उस ध्वनि से कराओ। हमारे अंदर से आता ही नहीं। हम हैपनिंग होती है, हैपनिंग के द्वारा उसमें आता ही नहीं। उसमें कहते हैं कि ये बीच का मंत्र क्यों पकड़ रहे हो, परम मंत्र पकड़ो, ओम। हाँ, अनाथ जो नाद है, मूल नाद है, उस मूल नाद के साथ हमें होना चाहिए। हम मूल नाद के साथ में अपना वो करवा लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि साधक के लिए साधना के लिए किसी स्थान का विशेष महत्व होता है, जिस स्थान में जैसे ऊर्जा ज़्यादा हो, जैसे कल हम मंदिर में गए थे उसमें, हाँ। क्या ऐसे स्थान का कोई महत्व है साधना के लिए? साधना के लिए सारे स्थान ही साधना के लिए बनाए गए हैं। सारे स्थान जो है बनाए ही साधना के लिए गए हैं, और हर जगह आप जाएंगे तो वहाँ की एनर्जीज आपको अलग अलग बराबर महसूस होंगी। हर जगह की एनर्जीज आपको अलग अलग महसूस होती हैं। तो वह जो है, जैसे हमने रिट्रीट के लिए भी जगह चुनी, तो चुनते बोले अब ये पहाड़ों पे करते हैं, पहाड़ों में क्या करनी, इसको छोड़ते हैं, इस जगह को करते हैं, इस होटल को करें, किस होटल को करें, क्या करें, कैसा करें।
करते 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 फिर इस जगह पे आए। वो एनर्जीज के चलते कि देखिए कि कहाँ और ज़्यादा अच्छी एनर्जी, कहाँ अच्छी एनर्जी, कहाँ अच्छी एनर्जी है। वहाँ पर हमें जो है जबलपुर अमरकंटक रहे, कितना फोर्स था कि ये रिट्रीट कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, है ना, यहाँ कर लें वहाँ कर लें, हम नहीं 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 करते करते जो है हमने लगभग जो है 2.5-3 महीने निकाल दिए, नहीं नहीं करते। और एक जगह पहुँचे और अचानक हमने हाँ कर दी, बोले हाँ रिट्रीट हो जाएगी। बोले लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया और तुरंत हमने मैसेज डाल दिया कि विदिन वीक, आज 1 हफ्ते के बाद में जो है रिट्रीट हो जाएगी। तो वो उस एनर्जी के कारण की, वो एनर्जी हमें वहाँ में मैच कर गई, हमने कहा कि आइडियल प्लेस है, यहाँ रिट्रीट हो जाएगी। तब उसके पहले हम 3 महीने कितने लोगों ने फोर्स किया, हमने कहा नहीं आ रहा है, हम क्या करें, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। साधना के लिए कोई जैसे किसी देवस्थान में जाए या वहाँ पे ऊर्जा का अनुभव। देवस्थान का मतलब ये है कि हर देवस्थान की ऊर्जा अलग होती है, उस एनर्जी के साथ आपका रेजोनेंस बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बैठता है तो वो यदि बैठ रहा है तो वो आपकी साधना के लिए अनुकूल है। हाँ, फायदा है प्लस। ये बनाए इसलिए गए हैं, ये सारे देवस्थान और ये वो बनाए इसलिए गए, पहले सब साधना केंद्र थे, अब वहाँ पे रिचुअल्स वगैरह बढ़ गए हैं। वहाँ रिचुअल्स भी होते हैं, रिचुअल में कोई बुराई नहीं है, रिचुअल का तो आनंद लेना चाहिए, हम रिचुअल के विरोधी नहीं है, रिचुअल का विरोध नहीं करना चाहिए, रिचुअल का आनंद लेना चाहिए। और रिचुअल के कुछ विज्ञान है, विज्ञान खो गए हैं तो इसका मतलब वो चीज़ जीरो हो गई ऐसा तो है नहीं। रिचुअल भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आनंद जनरेट करते हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा देते हैं, तो रिचुअल्स में कोई बुराई नहीं होती है। अरे हाथ जोड़ो झुक जाओ, कौन सी बुराई है? आप हाथ जोड़ करके आप पूरा गोल घेरा घूम रहे हो, कौन सी बुराई है? मतलब मैं पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को, जहाँ पर जो कुछ है सबको प्रणाम कर रहा हूँ, कौन सी बुराई है? झुको ना, सबके सामने झुकना है ना। तो वो सारे रिचुअल्स जो ऐसे आए हैं उसके पीछे विज्ञान है ही है, विज्ञान हमें पता हो ना पता हो, विज्ञान तो है ही है, बस ये कि झुकना प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी मूर्ति के सामने झुक जाओ, अरे भाई वहाँ पर कुछ एनर्जी सिस्टम तो काम तो कर रहा है ना, झुक रहे हो तो झुकने का फायदा अलग मिलेगा, वो एनर्जी सिस्टम भी कुछ ना कुछ देगा ही, वो तो देने के लिए बैठा है ना, कुछ ना कुछ तो गेन ही करोगे ना। वहाँ पर अपने आप अंदर से आवाज़ आती है कि भाई यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। तो देवस्थानों का अपना महत्व है, रहेगा, उसका विज्ञान हमें नहीं पता है वो अलग बात है, महत्व तो उसका रहेगा। लेकिन देख लो कि आपका रेजोनेंस वहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। किसी जगह पे रेजोनेंस ना बैठे तो वहाँ से चुपचाप खिसक लेना, दूर से प्रणाम करना, प्रणाम वहाँ भी करना, दूर से करना और निकल जाना। अगर बैठे तो वो प्लस में है, बैठ जाए तो वहाँ फिर वहाँ से हिलना क्यों है, जाके घुस जाओ, बैठ जाओ वहाँ पे। जब वहाँ पे बात बन रही है तो वहाँ से जल्दी भागने की तो सोचना ही नहीं, उसका फायदा लेकर ही उठना है ना। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, वो साधना में पिरामिड कैप लगाना, वो भी हाँ, पिरामिड जो है, पिरामिड तो फायदा करता है, इसलिए तो पुराने समय में पिरामिड की बड़ी उपयोगिताएं रही है। पुराने आप घर देखो ना भाई, आप जिस रीजन में हो, जबलपुर और उसके आसपास, उधर छिंदवाड़ा, उस रीजन में आपने देखा ना वो खपरेल वाले घर बनते पिरामिड शेप के, बराबर पिरामिड बना के लोग उसी में रहते हैं ना। अभी भी कितने घर हैं वहाँ पे, अभी भी वापस ये जो पिरामिड है, टिन के पिरामिड बन रहे हैं। लेकिन वो पिरामिड में तो हम तो बचपन से देखते हैं, हम तो रहे उसमें, खपरेलों वाले घर में, मिट्टी के मड हाउसेस में, बड़े बड़े मड हाउसेस में हम रहे हैं, और उसमें रहने का हमें पता है क्या सुकून रहा है। वो मौसम के लिए अनुकूल है, वो तो बात ठीक है कि जो है ठंड में गर्म रखते हैं, गर्मी में ठंडे लगते हैं, और ग्राउंडिंग होती है, गोबर लिपा हुआ, और गोबर की खुशबू, और गोबर का अपना एक विज्ञान, गाय के गोबर का, है ना। तो वो तो अपने आप में गजब की चीज़ें रही हैं। उसके अलावा पिरामिड का भी अपने चमत्कार हैं, तभी तो मिस्र में इतने बड़े पिरामिड बनाए गए, और वहीं से तो वो मिस्ट्री खुली है वापस। और हमारे पास पहले से ही है पिरामिड इंडिया में, अब लोग पिरामिड वाले घर छोड़ करके छतों वाले बना रहे हैं। अब पहाड़ों में तो पिरामिड फिर भी ऊपर वाले टेरेस पे बना ही देते हैं, चलो टिन का ही बनाते हैं, बना तो देते ही हैं, है कि नहीं। हम भी अपने घरों में जैसे पिरामिड छत पे बनवा सकते हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए पिरामिड, लेकिन पिरामिड पूरा प्रॉपर जो देखना चाहिए ना, कितने 51 डिग्री, 51 कुछ डिग्री, क्या क्या डिग्रीज है ना, वो सब सोच समझ के कितने डिग्रीज के होने चाहिए, क्या होना चाहिए। उल्ट 51.6 डिग्री का जो है 51.52, ये जो है बिल्कुल ये डिग्रीज बराबर होनी चाहिए उसमें ना। उसका साइज देखना चाहिए, क्या साइज होगा, कौन सी दिशा में बनाएंगे। देखिए उसमें वास्तु भी काम करता है कि आपकी छत कितनी बड़ी है, पूरे छत में बना रहे हैं तो ठीक है, और यदि ऐसा बना रहे हैं तो आपको नैऋत्य में बनाना पड़ेगा, टेरिस पे बना रहे हैं तो वो नैऋत्य में बनेगा, है ना। और जो है उत्तर अभिमुख उसका जो है डोर खुलेगा, इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, या पूरा अभिमुख खुलेगा। वो तो उसका पूरा विज्ञान है, पूरे विज्ञान, जब विज्ञान का प्रयोग करो तो आधा विज्ञान क्यों प्रयोग करोगे, पूरा विज्ञान प्रयोग करोगे ना। कैप भी काम करेगी, लेकिन वो उसकी डिग्रीज वैसी है कि नहीं तो अपना बिजनेसमैन में बना के कुछ भी बेच दिया आपको, और आप उस बैठ के परेशान हो रहे हैं, उल्टे सीधे आपके साथ चीज़ें हो रही हैं।
यदि बराबर वो 51.52 डिग्रीज का यदि कोई आप जो उसका है ना ड्राइंग शीट का कोई पिरामिड बनाकर सिस्टमेटिक यदि आप सब्जियों के ऊपर रख के चेक कर लो, आपकी सब्जियों की सड़न प्रक्रिया कम हो जाएगी। सब्जियां जब इतनी आसानी से नहीं सड़ेंगी, बहुत देर से सड़ेंगी। सिर्फ आप जो ड्राइंग शीट का यदि पिरामिड बना रहे हो, ड्राइंग शीट का पिरामिड बनाकर आप सब्जियों और फलों के ऊपर रख के देखो, आपकी सब्जियों की सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। हुआ क्या था मिस्र के पिरामिड में, क्या हुआ था, एक बिल्ली मर गई थी दुर्घटना में, मर गई थी तो उसका खून बह गया। लोगों ने देखा, और टूरिस्ट तो अपना आ रहा है जा रहा है, दूर से बस देख रहा है, वहाँ का स्टाफ भी देख रहा है, बाद में देखते हैं जो कुछ भी है। वहाँ के लोकल लोग रहे होंगे, उन्होंने देखा मर गई, अगले दिन जाके देखा आंखें खुली रह गई। वो जो खून है, खून जमने में कितना समय लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं ना, और वहाँ जो है खून जो है जमा ही नहीं, खून जो है जमा ही नहीं, जैसा का तैसा ताजा का ताजा। तीसरे दिन देखा वैसा का वैसा ही। तब तक सारी वैज्ञानिकों की टीमें फटाफट आ गई, ये हो गया, घेर लिया गया, सब कर लिया गया, रिसर्च स्टार्ट हो गए, और रिसर्च में निकल के आ गया कि पिरामिड जो है सड़न की प्रक्रिया को खत्म करता है। तो यह एक प्रभाव दिखा, लेकिन 1000 प्रभाव दूसरे जो नहीं दिखे थे, पर धीरे धीरे वो खुल रहे हैं कि मेडिटेशन में कैसे सहायक है, मन में स्ट्रेस नहीं पैदा होता, सुकून रहता है, पिरामिड के शेप में रहोगे तो विचार अपने आप शांत होने लगते हैं, पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। 1000 चीज़ें हैं, 1000 फायदे धीरे धीरे खुल रही हैं वो चीज़ें, 1000 और दूसरी चीज़ें हैं, है ना। उसमें जो है आप कैसे उसको लेके आएंगे कि ऊपर जो है एक उसमें कोई होल छोड़ा जाएगा, तो होल कैसे काम करेगा, उससे एनर्जी कैसे आएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। पिरामिड में रहे के अंदर जो है ओमकार का नाद करो, पिरामिड के अंदर में ओमकार का नाद करो, वो नाद जो है ऊपर जाएगा और लौट के आपके ऊपर वापस बरसेगा, उसकी क्वालिटी मल्टीप्लाई हो चुकी होगी। ये जो मंदिरों के गुंबद है क्यों बनाए जाते हैं कि ओमकार का नाद करेंगे, वो मंत्रों को उच्चारण के लिए था ना, सबसे बड़ा महामंत्र तो ओमकार का नाद है। वहाँ ओमकार का नाद करेंगे तो क्या होगा कि वह ओमकार का नाद जाएगा, वह ध्वनि वापस प्यूरीफाई होकर मल्टीप्लाइड होकर के पॉजिटिविटी उसकी बढ़ करके वापस आपके ऊपर बरसेगी नया, और वो अपना एक साइकिल एनर्जी सर्कल बड़ा होता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, नई आती जा रही है, ऐड होती जा रही है, वो प्यूरीफाई होती जा रही है, बढ़ती जाएगी, आपको राइट अलाइनमेंट में लाके खड़ा कर देगी। अलाइनमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उस चक्र के साथ में ओमकार का नाद है, ओमकार का नाद तो परफेक्ट है ना, नाद तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो सातों चक्रों को उठा के बिल्कुल सीधा कर देगा, राइट अलाइनमेंट में ऊर्जा जो उधर भटक रही है उसको बराबर कर देगा। तो पिरामिड और ओमकार का नाद ये मिलकर के परम हो गए, पिरामिड और ओमकार का नाद मिलकर के परम हो गए। साधक के लिए सब कुछ हो गया, पिरामिड है और ओमकार का नाद है, उसका काम पूरा हो गया। तो यह जो है इस प्रकार से उसका सदुपयोग होते रहना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। एक सामान्य सा प्रश्न है गुरुदेव कि जब हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी रही है, इतना ज्ञान रहा है और इतने सिद्ध पुरुष रहे हैं, और एक सामान्य से आदिवासी के पास भी इतनी सिद्धियाँ रही हैं, तो मैंने भी अपने गांव में सुना है, हालांकि मैं मानता नहीं था क्योंकि मैंने ज़्यादा देखा नहीं था, कि कोई आंधी आई, कोई तूफान आया, कोई बाढ़ आई, या कोई किसी टाइम पे कोई हमला ही हुआ था कि तोप के गोले बरस रहे थे, और वहाँ ग्राम देवता का आह्वान किया तो ग्राम देवता ने गांव की रक्षा करी। हाँ। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी 1000 साल तक हमारा देश गुलाम कैसे रहा, ये कभी कभी प्रश्न उठता है गुरुदेव। ये बात बड़ी मार्के की है प्रश्न। ग्राम देवता का आह्वान करो तो वो काम करते हैं। यहाँ भी हमने बहुत उदाहरण देखे, हमने तो बहुत प्रयोग किए हैं देवताओं के साथ, पहले बचपन से प्रयोग किए, फिर रेजोनेंस हुए, फिर बाद में तो दोस्ती हो गई देवताओं के साथ। तो अब जो है देवता तो बराबर काम करते हैं, ये इस तरीके के काम कर लेते हैं। लेकिन आप यह देखो कि वो जो बड़ी घटनाएं होनी है ना, जो बहुत बड़ी घटनाओं में ज़्यादा टांग नहीं फंसाते कि वह ज़रूरी है, हमारे हिसाब से वो गलत है, उस हिसाब से ज़रूरी है। इतने सारे युद्ध होते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं ना, फलाना कुछ होता है, अब हमें वो लग रहा है तो वो ऊपर वाले देवता से बात करते हैं कि भाई ये क्या, जैसे आपने छोटे देवता से जाकर के कहा अरे बड़ा वाला युद्ध रुक जाए, तो बड़े देवता से बोला कि बड़ा वाला युद्ध रोकने की बात आ रही है, क्या करना है, अरे होने दे, हम ही तो करवा रहे हैं, अरे इतने से निपटने चाहिए, जरूरत से ज़्यादा गड़बड़ हो रही है कुछ कि वो, हाँ वो ज़रूरी है, ब्रेक नहीं मारना, चलने दो, अच्छा ठीक चलने दो। इस प्रकार के वो सब चलते रहते हैं, सब आपस में एक ही हैं, इधर उधर कन्वर्सेशन उनके चलते रहते हैं।
कह चिंता मत करो, हमारा ही प्रोग्राम है। पूछते हैं कि फलाना प्रोग्राम, अरे प्लीज़ थोड़ा सा ऐसा कर लो ना, मेरे पास ये बात आई है, ये थोड़ा इतना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, बाकी एडजस्ट कर लेना। इस प्रकार से सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि ये कॉस्मेटिक इंसिडेंट्स हैं जो हो रहे हैं, हाँ, घट रहे ये हैं, ये कॉस्मोस में इसका पहले ही प्रिंट है। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े युद्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, इसलिए बड़े युद्ध हो रहे हैं। और ये हमें जगाने के लिए वो लेसन्स हैं, कुछ छोटे लेसन्स हैं, कुछ बड़े लेसन्स हैं। छोटे छोटे लेसन्स हमें दिनचर्या में मिल रहे हैं, कुछ बड़े लेसन्स भी ज़रूरी हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। और छोटी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स है, बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स है, इन इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की भी ज़रूरत है। व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है, व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यर्थता का बोध जो है बड़ी चीज़ है ना, व्यर्थता का बोध बड़ी चीज़। वैसे व्यर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है हम जो है उसको सत्य मान लेते हैं, यह व्यर्थ है। वो जो कुछ हो रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, परफेक्ट मान लेते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है। वहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है। हम उसको जो है अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। हाँ, हम कहना ये चाह रहे थे कि हम परिस्थितियों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। वहाँ समस्या पैदा होती है। पैदा कहाँ होती है? हम परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, सबको अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो रेजोनेंस हमने खो दिया, रेजोनेंस हमने खो दिया क्योंकि हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को हम बदलना चाहते हैं। वहाँ हम अपना रेजोनेंस खो देते हैं। यहाँ पर फिर वही बात आती है, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। वो बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा कि पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य। तो उसमें पारमार्थिक सत्य के रूप में, पारमार्थिक सत्य के रूप में जो है कुछ चीज़ों को बदलना भी पड़ेगा, और वो बदलना स्वाभाविक है। वो बदला नहीं जा रहा है, वो प्रतिसंवेदन है। व्यवहारिक सत्य की बहुत सारी चीज़ें प्रतिसंवेदन से होती हैं, तो वह हमारे कृत्य नहीं है, वो हमसे हो रहे हैं। इसको भी समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कहाँ प्रतिसंवेदन है। तो प्रतिसंवेदन को भी समझना पड़ेगा। ये बड़ी बारीक बारीक चीज़ें आपस में उलझी उलझी सी हैं, बहुत सारी चीज़ें। सिचुएशंस में सबके लिए लेसन्स भी होते हैं। हाँ, लेसन्स भी होते हैं। हाँ, और प्रतिसंवेदन को हम जी नहीं रहे ना, तो उसके साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। प्रतिसंवेदन को हम जीने लगते हैं ना, तो कॉम्प्लिकेशन दिखने बंद हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई युद्ध हो रहा है और युद्ध के अगेंस्ट में आप जो है प्रतिरक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, वह आपसे हो रहा है। वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, वह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। उसके अगेंस्ट में एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, तो वह जो युद्ध हो रहा है वो अपनी जगह जस्टिफाइड है, उसमें कोई वो कुछ नहीं है, वो अपनी जगह जस्टिफाइड है कि ऐसा भी होना चाहिए। और वह आपके लिए लेसन छुपा हुआ है ना। अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, उसके लिए युद्ध बहुत जरूरी है, उस युद्ध में ही उसका विकास होना है। अरे तू कौन होता कौन है तू कि लोगों को मैं महीने ही मारूंगा, ये करूंगा? अरे वो तो मरे हुए हैं, तू तो निमित्त मात्र है। तू अपना कर्म कर, कर्म का फल क्या हो रहा है इससे तेरा क्या लेना देना है? तू मतलब कर्म का फल तू मैनेज कर रहा है, तो मतलब तू बहुत बड़ी चीज़ हो गया, तोप की नाल हो गया। देशी भाषा में बोले, हाँ, तू तोप की नाल हो गया। अरे सब हो रहा है, उस हो रहा है में जो भी हो रहा है उसका कोई गुणा भाग तेरा नहीं है, कोई लाभ हानि तेरी नहीं है, सब हो रहा है, होने दे। तू बीच में कहाँ से आ गया? अरे तू बस निमित्त हो जा, जो हो रहा है होने दे। जब निमित्त हो गए तो सारी समस्या खत्म है, और निमित्त नहीं हुए तो बस मन के खेल तो चल ही रहे। ये ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों, ये सही क्या, गलत क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या, सब चल ही रहा है। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं, उसमें प्रतिसंवेदन भी गलत नहीं, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो कुछ भी गलत नहीं, तो बोले दुनिया में ये गलत चल रहा है, वो गलत, तो गलत चल रहा है, उसके अगेंस्ट में जो चीज़ें चल रही है वो भी सही चल रही हैं, उसको रोकने की चीज़ें भी चल रही हैं, वो प्रतिसंवेदन है। और यह जो चीज़ें घट रही हैं, इस घटने से जो परिस्थिति बन रही है उससे जो है आप सीखेंगे। राइट लेसनिंग वहीं से होगी, वहाँ से राइट लेसनिंग होगी। प्रतिसंवेदन का क्या अर्थ बताया? प्रतिसंवेदन का अर्थ हमने जो है जगह जगह बताया, बहुत ज़्यादा बताया है। वो आपको सारा कुछ सुनना पड़ेगा, हम अभी भी कुछ ना कुछ उस पर चर्चा करेंगे। प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि कुछ घट गया, और घट गया तो उसके बदले में उस समय अचानक आपके भीतर से भी कुछ घट गया, अचानक घट गया, और उसे आप जान रहे हैं, उसके साथ एसोसिएट नहीं है आप, उसे आप उसको आपने तय नहीं किया है उससे, लेकिन आप जागरूक हैं। कुछ घटा है
और जो आपकी प्रतिक्रिया हो रही है उसके वो घट रहा है और उसके प्रति आप जागरूक हैं, वह हो रहा है और आप जान रहे हैं, तब वो प्रतिसंवेदन हुआ। उसमें आपका गुणाभाग नहीं है। अब एक देखिए, कई बार ऐसा हुआ, एक जगह एक बच्चा, एक 2.5 साल का बच्चा था, एक शहर में जो है वो निकला और बिल्कुल भयानक ट्रैफिक वाली सड़क में घुस गया, अंदर से ट्रैफिक में घुस गया अंदर से। हम बिल्कुल यंग थे, अपना स्कूल लाइफ में या कॉलेज में पहुँचे, जस्ट पहुँचे रहे होंगे, स्कूल लाइफ में ही रहे होंगे। वो उसमें घुस गया और ट्रैफिक ऐसा खतरनाक था कि वो बड़ा आदमी भी उसमें घुसने से वो करे। हमारी उस पर नज़र गई और हमारा जंप लग गया। उस ट्रैफिक में ऐसा जंप लगा कि वो जो है ना, कि कोई बाइकें थे ना, सीधे उसके ऊपर से हम उड़ते हुए गए, उड़ते हुए बीच में जाके हम पहुंच गए और एकदम से ऐसे हाथ दिखाया और वो हाथ दिखाते ही वापस उसको हाथ को पकड़ा और बच्चे को उठा लिया। उठा करके बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर खड़े हो गए और तब तक जो है सारा ट्रैफिक मैनेज हो गया और निकल करके उस बच्चे को ढूंढना पड़ा कि कौन सा घर है और वहाँ हमने पहुँचा दिया। लेकिन वो जो वहाँ पे हुआ, उसमें कुछ हमारी कोई प्लानिंग थी या थी, कुछ था नहीं, घट गया, हैपनिंग हो गई, प्रतिसंवेदन। ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा बुरा कुछ नहीं, निमित्त हो गया, हमने नहीं किया, हमारे माध्यम से हो गया। वो जो जंप लगी, ऐसी जंप हमको बोलो लगाने के लिए, हम नहीं लगा सकते, लग गई हमारी जंप। इतनी ऊंची जंप लग गई, हमें पता ही नहीं, इतनी ऊंची जंप लग गई। इतने प्रॉपरली कर लिया कि 10 ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं कर सकते थे और हमसे सब मैनेज हो गया और बच्चा निकल आया, हैपनिंग हो गई। तो इस प्रकार के चीज़ें होती हैं। ये हैपनिंग्स जो है प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन का अर्थ है जो हैपनिंग के माध्यम से हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिजाइन और प्लान नहीं है। कोई लॉस प्रॉफिट नहीं सोचना है, हो जाएगा। हाँ, उसमें सोच ही नहीं है। हाँ, उसमें कुछ ऐसा गुणा भाग नहीं है, सीधी सी बात में गुणा भाग नहीं है। अगला प्रश्न किसी का है कि सभा समाप्त? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मेरा प्रश्न है, बहुत सारे महापुरुष हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ओशो हुए, इनके साथ बहुत सारे लोग आए और बैठे और हैपनिंग हो गई। और जैसे ओशो बोला भी करते थे कि एक कमरा है, उसमें 2 वीणा है, एक वीणा की तार को बजाया जा रहा है तो दूसरी वीणा अपने आप ही प्रकम्पित होने लगती है। बट इतने सारे प्रश्न फिर क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि जैसे जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न में चीज़ें बंध जाती है, उसमें पूरे इनफाइनाइट और डिवाइन डार्कनेस को जो है कितना भी बोले वो बांधा नहीं जा सकता। तो और जब प्रश्न करते हैं तो हम जो है फ्यूचर और पास्ट में होते हैं, जबकि हमारी पूरी साधना जो है हेयर एंड नाउ की है। तो हम साइलेंट क्यों नहीं बैठ जाते? और ये देखो, हाँ, सबकी ज़रूरत है। मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो प्रैक्टिसेस जब हो रही हैं तो उसमें साइलेंस में जाया जा रहा है ना। वह विधियाँ भी साइलेंस में जाने में सपोर्ट कर रही हैं और ये बिल्कुल सही है। सत्संग का अर्थ यही होता है कि जो है वह वीणा जो बज रही है वह उस वीणा के आसपास में दूसरी वीणाएं सिर्फ रखी भी हों तो यह बजेगी तो वो उसके तार अपने आप तरंगायित होने लगते हैं। यह प्रयोग जो है कहीं पे भी आप करके देख सकते हो कि एक वीणा यदि बज रही है और बाकी वीणा सिर्फ रखी है तो जिस प्रकार से वीणा बजेगी उसी प्रकार के उसमें तरंगे पैदा होनी चालू हो जाती हैं। तो अब यह सवाल है कि सिर्फ उनके सदगुरु के साथ में सब मौन में बने रहें, तो यह पात्रता सबकी होती नहीं है, लेकिन विधियों के माध्यम से वह किया जाता है। अब सवाल यह है कि यदि और कुछ ना हो तो लोगों का मन इतना बलशाली हो जाएगा, अरे कहाँ फंसे हो, क्यों फंसे हो, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, चलो चलते हैं वापस। तो वो सत्संग जो है सत्संग हो नहीं पाएगा। वो जो 10 दिन वाला 2 दिन में भाग जाएगा और दोबारा लौट के भी नहीं आएगा, अब इनकी प्रक्रिया प्रोसेस है, यह प्रोसेस ऐसी है कि सत्संग में ये बार बार बैठेंगे। 100 दिन कोई बैठेगा, कोई 200 दिन बैठेगा, कोई 1000 दिन बैठेगा, कोई इतने दिन बैठेगा। इतने दिन बैठते 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 वो क्लिनजिंग होते 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 वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पर वह उस स्टेज में आ जाएगा जहाँ किसी भाषा प्रश्न की जरूरत नहीं रहेगी, प्रश्न सारे गिर जाएंगे। अब ईमानदार होना जरूरी है कि प्रश्न गिरे नहीं है। अब प्रश्न नहीं गिरे हैं तो प्रश्न तो आएंगे ही ना, स्वीकार करो ना। हम बोलते हैं नहीं नहीं जी ऐसा जरूरी है और अंदर प्रश्न चल रहे हैं,
क्या मतलब है उस चीज का? जहां हो भगवान शिव कहते हैं वहीं से यात्रा होनी होगी। अब भीतर प्रश्न है तो है, लेकिन प्रश्न कोई भी हो बहाना बनते हैं। उस बहाने से जो देशना मिलती है ना, वो देशना जो क्वालिटी की मिलती है, जो चीज मिल रही है वो क्वालिटी की मिलती है। इसीलिए ओशो ने इतना बोला। कितना बोला है ओशो ने? बोला है ना, रोज एक प्रवचन सुनेंगे तो कितने साल लगेंगे? 12 साल लगेंगे ना। कितना बोला? किसने? बुद्ध ने। उनके रोज एक प्रवचन को सुनोगे यदि संग्रहित होते तो कितने साल लगते? 40 साल। इतना क्यों बोला उन्होंने? 40 साल लगते। ओशो ने इतना क्यों बोला? क्योंकि उसकी जरूरत थी, क्योंकि वह काम करता है। इस बहाने जो है सत्संग आगे चलता है, और हर कन्वर्सेशन के बाद में आप जो उठते हो वही नहीं उठते, कुछ ना कुछ क्लिनजिंग हो चुकी रहती है, उन्हें भी मिलता है। तो ये सब जरूरी है, इसलिए हो रहा है। ये हैपनिंग क्यों हो रही है? इसकी जरूरत है, इसलिए हैपनिंग हो रही है। इस हैपनिंग की जरूरत है। तो अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, तो कोई प्रश्न उत्तर कर रहा है तो कोई ऐसा अपने प्रश्न रहित होकर के चुपचाप बैठ सकता है, क्योंकि इस शब्दों के माध्यम से शब्द तो आ ही रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी आ रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है। अनविजिबल भी बहुत कुछ आ रहा है। अब यह हो रहा है, इस बहाने सब लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं और बैठ रहे हैं, और बहुत कुछ घट रहा है। जो दिख रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा वह घट रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है, जो अनविजिबल है। अनविजिबल चीजें ज्यादा घटती हैं। क्यों? इसलिए तो लोग लौट के जाते हैं, तो वही आते हैं, तो लौट के नहीं जाते। अब कन्वर्सेशन तो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, तो सत्संग में आने की क्या जरूरत है? सत्संग में आने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वह एनर्जीज काम कर रही हैं। और इस बहाने जब आप हमारी बातों में उलझे हुए हैं, जब आपका मन जो है ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रहा है, इस समय चुपचाप चोर दरवाजे से काम ज़्यादा हो रहा है। उधर तो आप रजिस्ट कर रहे हो, अभी यहाँ पर जो है आप कन्वर्सेशन सुनने में मगन हो, और अब आपके भीतर जाके तोड़फोड़ का काम चल रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपके उधर पे बुलडोजर चल रहे हैं, आपके अंदर बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि अंदर तोड़फोड़ चल रही है। तो यह जो है, ये सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग तरीकों से काम करना पड़ता है। ऐसे तो राजी नहीं, बहुत भयानक रेजिस्टेंस होता है। तो क्या करते हैं? हाँ, बरगलाना पड़ता है। वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो घोड़ा गाड़ियाँ या वो रहते हैं ना, घोड़ों के आगे क्या बांध देते हैं? घास बांध देते हैं। वो चलता रहता है, घास के चक्कर में चलता रहता है, इधर अपना जो है काम हो रहा है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें की जाती हैं कि वो हो रहा है और यात्रा भी हो रही है। कुछ अलग चीज़ें भी हो रही हैं, जो अनविजिबल है वो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो सत्संग के अपने महत्व हैं। ये टूल जो है आज उपयोग किया जा रहा है ऐसा नहीं, ये टूल तो हमेशा उपयोग किया जा रहा है। बुद्ध के साथ में तो 10,000 लोग बैठते थे, ओशो के साथ में 10,000 लोग बैठते थे ना, 10-10 हजार लोग बैठा करते थे। तो हम तो छोटे छोटे ग्रुप के साथ बैठ रहे हैं। अब आगे जैसा घटना होगा घटेगा, उसका कोई गुणा भाग नहीं है कि कम होंगे ज़्यादा होंगे। अब ज़्यादा तीखी बातें हैं तो ग्रुप तो शायद छोटा ही बना रहेगा। हाँ, अब यह चीज़ जा तो रही है, 10,000 नहीं, अब ये तो हमेशा रहेगा, 10 लाख लोगों तक जाएगी, आगे तक जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वो पहुंचती जा रही है, अपने आप वो जो पहुंच जाएगी, जहां तक पहुंचनी है वो पहुंच जाएगी। वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी काम कर रहे हैं, उसकी बुराइयां भी हैं, उसकी अच्छाई भी, क्योंकि कोई भी चीज़ एकांगी नहीं होती, उसके दोनों पहलू होते हैं, क्योंकि संसार जो है दोनों पहलुओं से मिलकर चलता है, दोनों पहियों से गाड़ी चलती है, बैलेंसिंग वहीं पर है। और किसी का प्रश्न है? अच्छा स्वामी जी, जो आप कह रहे हैं यूट्यूब वाले सुन रहे हैं और यहाँ आके फायदा है, हाँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, हाँ। उनको भी एनर्जी फील हो रही है, एनर्जी तो उनको भी लाभ मिल रहा है, उनको भी एनर्जी फील हो रही है, और ये सबके अनुभव है जी, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सबको अनुभव है कि उनको एनर्जी फील हो रही है। और ये एनर्जी इसलिए फील हो रही है कि कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है, इजोटेरिक ग्रुप बहुत शानदार तरीके से एक्टिव हैं, वह सारे रेजोनेंस और व्यवस्थाएं बना रहे हैं। मतलब यह जो निमित्त है, जो निमित्त आप लोगों के सम्मुख है और आप लोगों के साथ में है, इस निमित्त का प्रयोग किसी बड़े स्तर पे हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है? सिर्फ गहरे साधकों के साथ हो रहा है, बहुत बड़े माप के साथ नहीं होगा, करोड़ों लोगों के साथ नहीं होने वाला है। हम जो है करोड़ों लोगों के लिए नहीं हैं, हम लिमिटेड लोगों के लिए ही हैं, जो है ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 हज़ार लोग,
50,000 60,000 यहीं तक संख्या पहुँचेगी, उससे बहुत ज़्यादा संख्या नहीं जाने वाली। आप सोचोगे कि करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, 10 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जो चीज़ आपको डिलीवर कर रहे हैं, यह चीज़ जो है उसकी पात्रता उतने लोगों के पास ही होगी। और पात्रता वाले यदि लोग होते जाएंगे, पात्रता विकसित होती जाएगी, तो हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए, लेकिन जिनकी पात्रता बहुत ज़्यादा है वही रिजोनेंस कर पाएगा। तो यह जो है उतने लोगों तक ही जाएगा। फिर आगे यह जो वर्चुअल माध्यम है, वो पात्रता वाले लोग आते जाएंगे, फिर उनको यह काम आती जाएगी। यह बात अलग है कि फिर आगे 50 साल बाद 100 साल जन्म भी तो हो रहा है ना, लोगों का जन्म होता रहेगा, उनकी पात्रताएं विकसित होती रहेंगी और यह चीज़ उपलब्ध रहेगी वर्चुअली, तो उन लोगों के काम आती रहेगी। तो बाद में इस तरीके से करोड़ों लोगों तक हो सकता है यह बात जाएगी हमारी। लेकिन अभी जो है संभावना यही दिखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार लोगों तक ही यह बात जा पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी। बहुत बड़ा मॉब इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और वो इकट्ठा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह उस प्रकार का यदि मॉब आ जाएगा तो फिर जो हम जो डिलीवर करना चाहते हैं जिन लोगों तक, वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। और ये ग्रुप्स यदि छोटे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, छोटे ग्रुप्स ही सही रहेंगे। ज़्यादा बड़े ग्रुप्स के साथ में फिर वह कुछ दूसरी समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। तो अब सभा भी समाप्त करते हैं, अगली सभा फिर जल्दी कर